हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस 9 बज चुके हैं। इंस्टाग्राम लाइव में आ चुका हूँ। ओके, सो आप में से जो भी अब ये लाइव वीडियो देख रहा है तो आप लाइव वीडियो एंजॉय कीजिए। बाकी बाद में मैं इसको सेव कर दूंगा तो आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि वीडियो सेव भी हो जाए, ठीक है। सो जो इस वीडियो को बाद में देख रहा होगा तो भाई 2-3 मिनट जो है आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। उससे पहले सभी को ज्वाइन करना देते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, हाय दोस्तों। थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, 2-3 मिनट में। बाकी सभी को ज्वाइन करना देते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे ये वीडियो मेरा करने का रीज़न ये था यार, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इस टॉपिक में टाइम लगेगा, 50 1 घंटे की वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा। स्पेशली बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत पंगे होते हैं। सो मेरे को लगा बेटर यही है कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके उसको फिर बाद में IGTV पे स्टोर कर दूं, या मैं यूट्यूब पे उसको बाद में डाल दूंगा। तो कोशिश तो ये रहेगी, बट आप लाइव सेशन देखो, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते रहो जिसके साथ आपको शेयर करना है। एक बार सबको जुड़ना देते हैं। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है उन सब के लिए जो फिटनेस में करियर का सोचते हैं, या आपका फिटनेस का पर्सनल गोल भी आपको पता ही नहीं है कि मैंने फिटनेस में अपना गोल क्या रखना है। इसके अलावा उनके लिए जिन्होंने कंपटीशन प्रेपरेशन करनी है, चाहे बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, फीमेल फिटनेस, जो भी, सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो 1 सेकंड सबको जुड़ना देते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर कर लो, मेरे को नहीं पता ये सेव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो सबको देखना ज़रूरी है। एक सेकंड सबको जुड़ना देते हैं। बाकी आप अपने क्वेश्चन, जो भी आपको फिटनेस करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन प्रेप से रिलेटेड, किसी भी प्रेप से रिलेटेड, फिटनेस फोटोशूट, जो भी है, जो प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन है, स्टेरॉइड्स को लेके, सप्लीमेंट को लेके, ड्रग्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके पूछना है, आज सबने पूछनी है चीज़ें, ठीक है। आज ये चीज़ें इसमें क्लियर करी जाएंगी सारी की सारी। ओके, सो 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी लोग फिर ज्वाइन करते रहेंगे, जो भी सारा सिस्टम रहेगा। मैंने सारा कंटेंट रेडी रखा है, मतलब साथ में मैं देखता भी रहूँगा बीच बीच में क्या क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ मेरे को कोई बताएगा मैसेज में लिख के, कमेंट करके, कि आवाज़ साफ़ है या नहीं। मेरी आवाज़ क्लियर है दोस्तों सभी को? कोई प्लीज़ कमेंट करके बताएगा कि आवाज़ साफ़ है या नहीं। ठीक है, ओके। सो बस 1 मिनट और, पानी ज़रूरी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यस, 28 लोग हो चुके हैं तो काफ़ी हैं। स्टार्ट करते हैं। बाकी इसको सेव करने की पूरी ट्राई करूँगा, आप आगे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, कूल। सो एक गहरी सांस सबसे पहले। भाई जिसके पास पेन पेपर नहीं है पकड़ लो, जो फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है पेन पेपर पकड़ लो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस लेक्चर का। और लोग भी पेन पेपर पकड़ लो, साथ में चीज़ें नोट डाउन करते रहना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ मेरे को कोई जो है लाइव आने की रिक्वेस्ट ना भेजें, ठीक है। मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी किसी की। सो लाइव हम बाद में आएंगे इकट्ठे कभी अच्छे से। आपके जो क्वेश्चंस होंगे लास्ट में बताऊंगा सारे के सारे, ठीक है। बट जो है पेन पेपर पकड़ लो भाई, पानी वानी पकड़ लो अपने पास, ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब किसी ने छोड़ना नहीं है, ज़रूरी है टॉपिक। सबसे पहले आज का टॉपिक मेरे पास है क्या? टॉपिक सिर्फ ये है कि हम बात करेंगे आज फिटनेस इंडस्ट्री में करियर ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वीडियो मैं लाइव सेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम था यार। पूरे के पूरे टॉपिक पे भाई 50 मिनट की वीडियो नहीं बनती है, ठीक है। उसको एडिटिंग करना, डालना मुश्किल है। तभी मैं लाइव आया हूँ कि मैं इसको सेव कर सकूं, बाद में भी आप लोग देख सको। सो मेरे को बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, कि भाई हम फिटनेस इंडस्ट्री में क्या करें। कईयों ने सर्टिफिकेशंस की हैं बट उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैं देखो ऐरा गैरा इंसान नहीं हूँ भाई, मेरे पास अच्छी क्लाइंटेज है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है।
नोट आ रहे हैं, सब चीज़ें ओके चली है भगवान की दया से, तभी यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। ठीक है, मैं औरों की तरफ फेक नहीं करता हूँ चीज़ों को कि फेक ट्रांसफॉर्मेशन डाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक है, सो बोलने का मतलब ये है कि बात ये थी कि फिटनेस इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाया जाए, या भैया हमें बॉडी बिल्डिंग खेलनी है। मेरे को अभी भी एक लड़के का कॉल आया, बोलता कि भैया मेरे को बॉडी बिल्डिंग की प्रेपरेशन करनी है, और मतलब ही इज जस्ट अर्निंग अराउंड 10 to 12K पर मंथ। अब 10 से 12 हज़ार बेचारा बंदा कमा रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग की प्रेपरेशन का सोच रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आगे भी शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सारे देख सकें, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी बात करूंगा, शुरू में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा बट लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, ड्रग्स की बात भी करेंगे, आज स्टेरॉइड्स पे भी थोड़ा सा बहस बसाई करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं। सबसे पहले बात हम करेंगे गोल को लेके। देखो ये चीज़ आप लोगों को पता है कि चाहे बात फिटनेस की हो, चाहे आपके लाइफ की बात है, कोई भी बात है, आपके पास अपना एक पर्सनल गोल तो होना ही चाहिए कि आपने लाइफ में क्या करना है, क्या उखाड़ना है, जो भी आपने सोचा हुआ है। यहाँ पे अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस की बात मैं करूंगा, आप लिख सकते हो इस चीज़ को कि गोल की बात है तो आपको पहले चीज़ समझनी है कि फिटनेस में आपका गोल है क्या। वो सिर्फ आपका एक पर्सनल फिटनेस गोल है, या आपने फिटनेस में प्रोफेशनली सोचा हुआ है कुछ करने का, वो आपका पर्सनल गोल है या प्रोफेशनल गोल है। ठीक है, सबसे पहले तो यार बहुत कोचेज भी जो बने हुए हैं वो कभी प्रोफेशनल गोल सोच के कोई चलता नहीं है। ठीक है, कि मैंने फिटनेस में प्रोफेशनली जाना है, बहुत कम लोग सोचते हैं। बट एक पर्सनल गोल की बात होती है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका पर्सनल गोल है या प्रोफेशनल गोल है। आपने सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा फिटनेस का सिर्फ पर्सनल गोल है, मेरे को करण को मतलब मेरे को सिर्फ फैट लॉस करना है अपने लिए, या मेरे को मसल गेनिंग करनी है, नेचुरल मसल गेनिंग, या मेरे को वेट गेन करना है, कुछ भी करना है मेरे को अपने लिए करना है ताकि मैं कपड़ों में अच्छा दिखूं, मेरे को कोई और इशू ना हो, मेरे को मेडिकल कंडीशंस खराब ना हो। आपका कुछ और गोल भी हो सकता है, स्पोर्ट्स कंडीशनिंग का भी हो सकता है कि आपने क्रिकेट में अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, कुछ और करना है, आपको स्टेमिना एंड्योरेंस बढ़ाना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, कोई भी गोल हो सकता है। मतलब आप समझ रहे होंगे इस चीज में, यह है पर्सनल फिटनेस गोल। आपका पर्सनली क्या गोल है, आप क्या चीज चाहते हो अपने लिए, जिससे आप कमा नहीं रहे हो, आप सिर्फ मतलब अपने लिए कर रहे हो जो कर रहे हो। ठीक है, पहली बात होगी ये पर्सनल फिटनेस गोल आपका। दूसरा है कि अगर आप प्रोफेशनल फिटनेस गोल देख रहे हो, ठीक है, चलो एक सेकंड के लिए पर्सनल फिटनेस गोल पे वापस आते हैं। पर्सनल फिटनेस गोल में भी मैं अगर फर्दर बात कहूं तो आप कह सकते हो कि एक आ गया शॉर्ट टर्म गोल, एक आ गया लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये है कि आपने सोचा यार अगले एक हफ्ते के लिए, या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, मैंने 1 साल के लिए मैंने ये चीज करनी है। ठीक है, आप उसके ऊपर प्लान बनाओ, पीरियोडाइजेशन करो, वो बात की बातें हैं, पर आप एक प्लान बना के चलो कि ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैंने अगले 6 महीने गेनिंग करनी है, फिर मैं कटिंग फेज में आऊंगा, कुछ भी करूंगा, चाहे मेरे को अपनी शादी के लिए फैट लॉस करना है, कुछ भी करना है, तो मतलब वो आ गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्सनल गोल। अब इसी के अलावा लॉन्ग टर्म पर्सनल गोल क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म पर्सनल गोल जो मैं रिकमेंड करता हूं और मैं भी वही सोच के चला हूं, वो है एक ऑप्टिमल फिटनेस के ऊपर काम करना, कि हम बुढ़ापे तक भी हमें कोई मेडिकल कंडीशंस ना हो, हमारा ब्लड वर्क अच्छा रहे, कोई इशू ना आए बॉडी में, हम हेल्दी रहें, फिट रहें और ऑप्टिमली फिट रहें। ये नहीं कि बहुत हैवी मसल हो, ओलंपियन नहीं बनना है भाई, मेरे को तो नहीं बनना है। ठीक है, तो मतलब आप फिट रहो। ठीक है, तो पर्सनल गोल आप समझ लो कि आपको पहले ये चीज सोचनी है कि अगर आपका फिटनेस को लेकर पर्सनल गोल है, तो ये चीज नॉर्मल लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, अभी मैंने कोचिस की बात नहीं की। ठीक है, टॉपिक कोचिस के ऊपर भी हम 1 घंटा मैंने कोचिस पे ही बात करनी है। ठीक है, पर्सनली ये है कि पहले आपको सोचना है कि मेरा पर्सनल फिटनेस गोल क्या है अपने लिए, वो मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो सकता है, फैट लॉस, वेट गेन, कुछ भी। लॉन्ग टर्म हो सकता है कि आपको उसी को मेंटेन करना है या और इंप्रूव करना है। ठीक है, ये होगी एक पर्सनल गोल की बात। पर्सनल गोल पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक मैं पर्सनल गोल्स पे बहुत कंटेंट डालता रहता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल गोल को लेके। अगर मैं प्रोफेशनल गोल को बात करूं, आपने सोच लिया कि यार पर्सनल गोल तो चल मेरा पूरा भी हो गया, या मेरे को पर्सनली करना ही नहीं था, या कुछ भी है, तो आप सोच रहे हो कि यार मेरे को ना फिटनेस में करियर बनाना है भाई। ठीक है, मेरे को फिटनेस में ही, सपोज आपने फैट लॉस किया, बहुत मोटे थे या पतले हुए, या आपने अच्छा मसल गेन कर लिया, आपने एक आधा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया, कुछ भी हो गया, आप सोच रहे हो कि मैंने फिटनेस में यार करियर बनाना है, तो मेरा प्रोफेशनल गोल क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल वर्ड का मतलब समझ लो कि जिस चीज से आप कमा रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रोफेशनल गोल्स की बात मैं करूं अगर, तो प्रोफेशनल गोल्स भी देखो आपको 2 तरह के हो सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म गोल, एक है आपका लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल कैन बी लाइक कि यार मेरे को जो है बस मिस्टर हिमाचल का मेडल जीतना है, बस भाई एक, उससे मेरे को नेम फेम मिल जाएगा और बस ठीक है भाई, मेरे लिए काफी है वो।
ठीक है। उससे बस मेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे और मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, लड़कियां भी मेरे पास आ जाएंगी, बस बात खत्म। वो आ गया शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म आपको फिर पता होना चाहिए कि यार आपने फिटनेस के जो इतने पार्ट्स हैं इसमें आपको किस चीज में घुसना है। ठीक है। फिटनेस के जो भी सारे के सारे पार्ट्स मैं अभी बताऊंगा कि मतलब बहुत सी ऑप्शंस है यार, फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ घुसना है। लोग देखते हैं सिर्फ 2-3 चीजें, या तो आप जिम ओपन कर लो, या आप मतलब ट्रेनर लग जाओ, या तो आप मतलब बॉडी बिल्डर बन जाओ। बस इसके सिवाय 10 ऑप्शंस और भी हैं। ठीक है, जो मैं आप इस वीडियो में आज बताऊंगा। देखो फिर से एक बार रिकैप करता हूं। पर्सनल गोल्स अलग कर देते हैं, अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल गोल्स पे। प्रोफेशनल गोल्स में ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल्स मत बना के चलो भाई। प्रोफेशनली ये मत सोचो कि यार मैंने बस एक सर्टिफिकेशन कर लेनी, फिर मैं 10-20 हज़ार पे न्यूट्रिशनिस्ट लग जाऊंगा या डाइटिशियन बन जाऊंगी 2 साल में, फिर बस मैं हॉस्पिटल में जॉब कर लूंगी। भाई फिटनेस इंडस्ट्री इतने बूम पे है यार, इतना इतना पैसा भी है इस फील्ड में, इतनी नेम फेम है, और सबसे बड़ी बात आप लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हो। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? आपका इंसानी जीवन बोलते हैं ना यार, एक इंसानी, एक बोलते हैं ना, एक लैंग्वेज है, इंसानी योनि जो है 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन मिलता है। तो उस चीज पे थोड़ा सोचो ना यार, लोगों की जिंदगी चेंज करने पे काम करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म गोल मत सोचो कि आप एक सर्टिफिकेशन करके बैठ गए बस, या कुछ आपने जिम में ट्रेनर लग गए भाई 10,000 रुपये में, महीने का 10,000 मिल रहा है यार। 10,000 में तो भाई सप्लीमेंट और चिकन का पूरा नहीं हो बंदे का। सो आप एक लॉन्ग टर्म सोचो। आप ये मत सोचो शॉर्ट टर्म भी। मैंने देखा कि फिटनेस में क्या हो रहा है, लोग इस टाइम पे पैसे कमा रहे हैं, पैसा 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 आ रहा है, मनी कॉन्शियस हो गए यार। 20-20 साल के लड़के सोच रहे हैं मैं BMW चला लूं। ठीक है भाई, यार एक लॉन्ग टर्म सोचो ना। लॉन्ग टर्म आप उसके बाद क्या करोगे? दूध बेचोगे? ठीक है, मैं कुछ रूड बातें इसमें करूंगा, बट जो बातें सच है, मैं भी डाटा फैक्ट फिगर लेके ही आपके पास ये वीडियो में बातें कर रहा हूं। ठीक है। चलो ये बातें हुई, ये यहां तक मैं एक लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पे आप लोगों को ये चीज बताता हूं, मेरे हिसाब से तो ये है कि यार एक टाइम पे जो मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आपको बताऊंगा क्या क्या आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप उसमें से एक ऑप्शन उठाओ, 2 ऑप्शन उठाओ, 3 उठाओ, आप उन पे स्टिक हो जाओ कि बस मेरे को ये ही करना है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका दिल कहाँ करता है। ठीक है, आप किस ऑप्शन को उठा सकते हो, क्या आप समझ सकते हो, क्या नहीं समझ सकते, वो आप पे है। तो इसमें जो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, बट ये है कि अगर आप 1 या 2 चीजें ही उठाओगे तो भी आपको बेनिफिट है। आप सिंगल ऑप्शन पे भी नहीं रह सकते हो, आपको 4-5 चीजें जो हैं करनी पड़ेगी प्रॉपरली। ठीक है। हाँ आशुतोष ठाकुर, आप ठीक बोल रहे हो, बात इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में करियर की बात। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी हम करियर की अगर बात करें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अगर बॉडी बिल्डर्स की मैं बात करूं, ठीक है, अब चलो हम शॉर्ट, इसमें जो गोल्स की बात थी, मैं गोल्स पे आता हूं, ज्यादा हौच पौच हो जाएगा सारा। जो फिटनेस इंडस्ट्री में करियर ऑप्शंस हैं, सबसे पहली चीज इसमें से अब आप लोगों को चूज करनी है, नोट डाउन कर लो अगर आपको करना है तो। ठीक है, मैंने एक्चुअली नोट की हुई है क्योंकि इतनी ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं, तो मैं नोट्स बना के आया हूं आज। सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो, आप एक जिम ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप जिम ओनर का काम करो, आप जिम खोलो अपना, आपके नाम पे जिम चलेगा। ठीक है, लोग आएंगे, आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, जो भी है, पहली ऑप्शन है जिम ओपन करने की। आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडियो ओपन करो, आप थेरापेटिक सेंटर ओपन करो, आप कुछ भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे है। या आप कोई भी मतलब फिटनेस टाइप मतलब स्टूडियो ओपन कर सकते हो, कुछ भी आप पे है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अगली चीज करें, अगला है हमारे पास, ठीक है, आपने जिम नहीं खोलना है भाई, बजट नहीं है, आप जिम ट्रेनर बन जाओ। मैं आपको सारे करियर ऑप्शंस बता रहा हूं, प्लीज आप लिखो इन चीजों को। या तो पहली ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बात करेंगे हम, जिम ट्रेनर की, आप जिम ट्रेनर बन सकते हो। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास कि आप जो हो आप एक जनरल फिटनेस के लिए मतलब एक जनरल ट्रेनर बन सकते हो, जो जिम में एक जनरल ट्रेनर होता है। ठीक है, जनरल ट्रेनर की, लेकिन आपको पता है सैलरी कितनी होती है, 10,000 12,000। दे आर नॉट इवन सर्टिफाइड, वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं, उनको सिर्फ सबकी जनरल हेल्प के लिए रखा गया होता है। कई बार भाई उनको ही सब चीजें पूरा जिम देखना पड़ता है, ओपन करो खोलो, सुबह 5 बजे जाओ, शाम को 11 बजे आओ। जनरल ट्रेनर होना इजी काम नहीं है। ठीक है, ये है दूसरी ऑप्शन। ठीक है, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता है वैसे उन्हीं लोगों को जनरल ट्रेनर रखा जाता है, आपको खुद पता है। तीसरी ऑप्शन होती है हमारे पास पर्सनल ट्रेनर की। पर्सनल ट्रेनर बनना है, अगर आपको पर्सनल ट्रेनर का मतलब हुआ कि आप ऑन फ्लोर जिम में खड़े होके ट्रेनिंग्स दे रहे हो, अपने क्लाइंट्स को आप एक्सरसाइज करवा रहे हो, उनको हर एक चीज बता रहे हो। ठीक है, पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए आपको जो है दिवेश, इस बारे में बाद में बात करते हैं। बाकी हम बात करें अगर पर्सनल ट्रेनर की, तो पर्सनल ट्रेनर के लिए आपको सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है भाई। जिस तरह से हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है,
फ्यूचर में पता नहीं क्या चीजें होने वाली हैं, क्या नहीं होने वाला है। आपको न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन अलग जरूरत है, आपको एस ईरैप्स एसीएसएम कोई भी सर्टिफिकेशन करो यार, पर आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल करो, बेटर है। ये है कि एक चलो लीगली बात कि आपने लीगली सर्टिफिकेशन कर ली, बात खत्म। पर एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर तभी बन पाओगे जब आप थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे। प्रैक्टिकल नॉलेज खुद पे एक्सपेरिमेंट करके, जिम में एक्सरसाइजेस करवा के, ठीक है, सीखता है बंदा यार, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। तो मैंने तीसरी ऑप्शन आपको बताई कि पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर को आवर्स के हिसाब से, सेशन के हिसाब से पेमेंट्स मिलती हैं। आप जितने क्लाइंट्स जिम में लाओगे उतने हिसाब से आपको उस पर कुछ रेशोज होती हैं। जिम वालों को आपको 30% देना पड़ता है, 20% देना पड़ता है, बाकी आपकी जेब में जाता है जो भी जाता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज, एक सेकेंड गाइस प्लीज यार, थोड़ा मतलब कमेंट्स में आप लोग लड़ो मत, छोड़ो, जो था वो था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरा भी ध्यान डाइवर्ट हो रहा है नहीं तो। ओके सो हम यहाँ पे बात ये करते हैं, देखो मैंने पर्सनल ट्रेनर की बात बोली, लेकिन अगर आपको अच्छा पर्सनल ट्रेनर बनना है, कमाई है भाई, हिमाचल में नहीं है इतनी, आउट ऑफ हिमाचल कमाई है ऑन फ्लोर ट्रेनिंग की। बट उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, उसके लिए टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, 50-60 हज़ार की सर्टिफिकेशंस हैं, तो वो करनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी, ठीक है। उसमें भी आपको एथिकली चलना पड़ेगा। आप एज अ पर्सनल ट्रेनर होकर किसी को सप्लीमेंट नहीं भेज सकते, आपको तरीके से गेम करनी पड़ेगी सारी। तीसरी ऑप्शन थी पर्सनल ट्रेनर की। अब चौथी ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन ट्रेनर की, जैसा मैं हूं, ठीक है। हमें एज अ ऑनलाइन ट्रेनर मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि ऑनलाइन मेरे को लगता है मैं ज्यादा लोगों को चेंज कर सकता हूं, और अभी अपना जिम भी नहीं है भाई, ठीक है। सो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज्यादा है। आप ऑनलाइन ट्रेनर बन सकते हो। आजकल कोविड के टाइम पे पर्सनल ट्रेनिंग्स कम है, क्योंकि लोग कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे, एक दूसरे के टच नहीं कर सकते आप ज्यादा किसी को इस टाइम पे, तो लोग उस चीज से डर रहे हैं। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग इस टाइम पे बूम पे चली हुई हैं, आप कर सकते हो ऑनलाइन ट्रेन, तो आप करो, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग की ऑप्शन भी आपके पास है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑनलाइन ट्रेनिंग को लेके, अब इसके अलावा चलो एक चीज और हम बात करते हैं। ये थी ट्रेनर्स को लेके बात, मैंने बताया जनरल जिम ट्रेनर आ गया हमारे पास, पर्सनल ट्रेनर आ गए, ऑनलाइन ट्रेनर्स आ गए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात नहीं करूंगा वेट ट्रेनिंग या किसी भी चीज की, पर मैं आपको करियर ऑप्शंस बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोचेस की बात मैं करूं, देखो वो टारगेट मार्केट की बात है कि आपने किस चीज का कोच बनना है, मतलब फिटनेस कोच ट्रेनर एक ही बात समझ लो, ठीक है। अब वो बात की है कि आपने ट्रेनर किसके लिए बनना है। पर्सनल ट्रेनर आप एक स्पेसिफिक मतलब सेगमेंट भी उठा सकते हो कि आपने बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशंस करवानी है, या आपने स्पोर्ट्स कंडीशनिंग में जाना है, आपने बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच बनना है, आपने स्पेशल पॉपुलेशन को ट्रीट करना है, आपने क्या करना है, वो बात की बातें हैं। आपने फिजियोथेरेपी करना है कोर्स, मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो पर्सनल ट्रेनर के कोर्सेज के बाद फिजियोथेरेपी का कोर्स भी करते हैं। सो वो आप पे है कि आपने क्या चीज करनी है। ये थी 3 ऑप्शंस हमारे पास। चौथी मतलब 3 क्या 4 ऑप्शंस हो चुकी हैं, जिम ओनर, जनरल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर हमारे पास आ गया, और ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब मैं बात करूंगा फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस की वीडियोस डालते हैं, आपने देखा होगा। फिटनेस इन्फ्लुएंसर अगर आप बनते हो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को कुछ नहीं चाहिए भाई, नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। आप भाई अच्छी बॉडी बना लो, अच्छे लुक्स बना लो, एब्स बना लो, अच्छी सब चीजें, लेग्स बना लो भाई, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, ठीक है। मैं किसी को ऑफेंस नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, पर जो हो रहा है अपनी आंखों के सामने वही बात बता रहा हूँ, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपको सप्लीमेंट कंपनीज जो है स्पॉन्सरशिप भी दे सकती हैं। इन्फ्लुएंस, आपकी इन्फ्लुएंसर का मतलब ही वही है कि आप किसी और का प्रोडक्ट एक तरह से बेच रहे हो, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को वो चीज खरीदने के लिए, ठीक है। सो आप उसमें मतलब उस तरह से भी कमा सकते हो, ठीक है, वो आपके पास करियर ऑप्शन है उसके। लेकिन आपकी फॉलोइंग अच्छी होनी चाहिए, आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए, मेहनत का काम है, ऐसे नहीं देगा कोई भाई पैसे, ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा आपका, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर्स को तो कंपनी वाले ऐसे भी तंग करके रखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इन्फ्लुएंसर की जॉब ईजी नहीं है, जो आप लोग देखते रहते हो, या अगर बीमार होते हैं तब भी इनको वीडियोस डालनी पड़ती हैं, ठीक है। इनके लिए रिस्पेक्ट है, ओके। सो इसके अलावा अगर आप इन्फ्लुएंसर की बात थी या फिटनेस मॉडल की बात है, अगर आपने सिंपल फिटनेस मॉडल बनना है कि आपको चलो स्पॉन्सरशिप मिलती रहे, मैंने बीएड रखी है तो मेरे को बीएड की स्पॉन्सरशिप मिलती रहे, कुछ ना कुछ होता रहे, पैसा आता रहे, आप उस तरह से भी अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है एथलीट बनने की। एथलीट बनने की ऑप्शन को मैं लास्ट में रखता हूँ, इसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम ऑप्शन रखते हैं एक कि ठीक है, आप अपना जिम तो नहीं खोल सकते, बट आप किसी और की जिम में काम कर रहे हो, आप एज अ फैक्यूलिटी कहीं पे लगे हुए हो, ठीक है, आप वहां के एज अ फिटनेस मैनेजर बने हुए हो जिम के, या अच्छा किसी का स्टूडियो है वहां पे आप कुछ मतलब मैनेजिंग का कर रहे हो या अकाउंटेंसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लोग करते हैं, ठीक है। आप वो उस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो किसी और के जिम में। हिमाचल में तो नहीं होगा ऐसा, यहाँ पे 2 एक ही बंदा सारा जिम संभालता है, बट आउट ऑफ हिमाचल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा या तो आप ये भी कर सकते हो कि हमारे पास जो बात अगर मैं करूं इसकी मार्केटिंग की, आप ये भी कर सकते हो कि आप दूसरों के ब्रांड के लिए मार्केटिंग करो, ठीक है, या कोर्स एफिलिएशंस करवाओ।
मार्केटिंग मतलब फॉर एग्जांपल राइजिंग अल्फाज मेरा अपना फिटनेस ब्रांड है, आप मेरे पास आओ कि भाई मेरे को आपकी मार्केटिंग टीम ज्वाइन करनी है, आप मार्केटिंग करो, उस पे पर सेल के हिसाब से आपको शेयर होगा या कुछ ना कुछ होगा, मार्केटिंग रखो। मतलब मेरा ब्रांड अगर और बड़ा होगा तो उस टाइम पे मैं मार्केटिंग टीम रखूंगा अलग, अभी तो मैं खुद ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। सो द पॉइंट इज कि आप मार्केटिंग गाय भी बन सकते हो किसी ब्रांड के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप एफिलिएशंस भी कर सकते हो, आपने देखा होगा कोर्स एफिलिएशंस आजकल बहुत होती हैं, या पीटीज होती हैं, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग्स। आप जिम वालों के साथ भी टाई अप कर लो यार, कि भाई हम आपका इतना सप्लीमेंट भी खाएंगे, या हम जिम में बंदे लाएंगे, या हम आपके कोर्स में बंदे लाएंगे, कुछ भी होगा, उससे भी बंदे कमा रहे हैं आजकल बैठे बिठाए। जैसे स्कूल में एडमिशन्स के लिए होता था, कॉलेज में एडमिशन्स के लिए होता है, नई यूनिवर्सिटीज में, वैसे आप कमा सकते हो फिटनेस इंडस्ट्री में भी, ठीक है। चाहे 100 कमाओ यार, अभी 100 कमा रहे हो, बाद में 1000 जाएंगे, लाख आएंगे, बट टाइम लगेगा ना। आप लोगों को चाहिए पहले ही लाख, ऐसे नहीं आते हैं पैसे। सो ये थोड़ा सार्केज्म चलता है बीच में। इसके अलावा लेकिन अब मैं बात करूं, एक ऑप्शन आपके पास और है। आप अगर आपका फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हो, आपने फूड टेक अच्छे से पढ़ा है, फूड के बारे में पढ़ा हुआ है, आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप पे प्रॉपर डिग्रीज हैं आपके पास, तो आप एक अच्छा फूड कोर्ट या फूड हेल्दी फूड रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। पर वहां पे अभी इंडिया में इतने सक्सेसफुल नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। लुधियाना में एक था, और जगह भी हैं, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अच्छे लेवल पे एक अच्छा हेल्दी फूड रेस्टोरेंट ओपन करने का, ठीक है। बट उसके लिए आपको हर डिशेस का पता होना चाहिए, किस डिश में कितने अमाउंट में क्या प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन है सप्लीमेंटेशन की। अब सप्लीमेंट्स में दो बातें हैं, या तो भाई आप अपना सप्लीमेंट स्टोर ओपन करो, वहां से पैसा कमाओ, ठीक है। या आप नहीं कर सकते तो आपका अपना जिम है, तो आप जिम में रख के सप्लीमेंट बेचो, वहां से पैसा आएगा। वैसा भी नहीं कर सकते, किसी और का स्टोर है तो भाई उनको एफिलिएशन के थ्रू करो, आप उनका सामान बिकवाओ वहां उनके स्टोर से, जिसपे आपको पैसा बचे, 200 बचे, 300 बचे, 100 बचे, पर बच रहा है। आपको क्या करना है, 2 मैसेज ही तो करने हैं फोन पे, हाँ भाई इसका कुरियर ये है, ये एड्रेस है, पेमेंट करनी है, खुद जाएगा, ठीक है। आप उस तरह से भी पैसा कमा सकते हो सप्लीमेंटेशन से। ये सब चीजें मैं कर चुका हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, ठीक है भाई, एक और बात, किसी को स्टेरॉइड बेचने हैं, ड्रग्स बेचनी है, ठीक है। भैया लिसन वेयर टू गेट स्किल्ड इन दीज बिजनेसेस, ठीक है, इस पे भी हम बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अब देखो अगली चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स को लेके, ठीक है यार, लोग स्टेरॉइड भी बेच रहे हैं भाई, इलीगल चीजें हैं, जिसने बेचनी है उसको कौन रोक सकता है। पर रिस्क मत लो यार, 200-300 रुपए के पीछे भाई पकड़े गए, डंडे अलग पड़ेंगे, बहुत महंगे होंगे, ठीक है। सो बेटर ये है कि मतलब भांग बेचना, स्टेरॉइड बेचना है की बात समझ लो, दिक्कत में पड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ये था कि हम इन चीज़ों के बारे में कैसे एक्सपर्टीज कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो बॉस देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा, मैंने तो बीटेक भी किया है, एमबीए भी किया है, आई एम इनटू फिटनेस फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स, ठीक है। हम ऑनलाइन हर एक का डाटा देख रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस भी कर रहा हूँ यार, रातों रात कोई नहीं सीखता, ठीक है। आप गलतियां करोगे, मैंने गलतियां की है, मेरा सप्लीमेंट को लेके, मतलब हर चीज को लेके कुछ गलतियां होती है, फिर आप सीखते हो, 10 लोगों से पूछते हो, लोग नहीं बताते, तब भी आप पूछते हो, पता करते हो इधर उधर से। इनके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज मार्केट में है भी हैं कुछ चीजों को लेके, ठीक है, बट हर चीज का अलग अलग कोर्स है। एनाबॉलिक्स ड्रग्स पे मैंने किसी और से सीखा है, एक्सरसाइजिंग का मैंने कहीं और से कोर्स किया है, न्यूट्रिशन का मैंने कहीं और से किया है। सो आपको मतलब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हर तरीके से, कुछ चीज़ें हमने क्लाइंट से सीखी है, क्लाइंट्स पे एक्सपेरिमेंट करके खुद पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ औरों से डिस्कशंस किए हैं। सो वैसे ही बंदा सीख सकता है भाई, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपका बोलने का मतलब है कि आपका बीटेक, एमटेक, आपका एमबीए, आपकी न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन काम नहीं करती अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है अच्छे लेवल का, तो ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ अलग होती है यार, ठीक है। सो ये है पहली बात। इसके अलावा अगली चीज मैं बोल रहा था कि अब एक ऑप्शन हमारे पास और है करियर की ऑप्शन है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज है कि आप किसी ब्रांड का या तो मर्चेंडाइज उनके बेचने में, कपड़े बेचने में हेल्प करो, ठीक है। फिटनेस क्लोथ्स आ गए, या फिटनेस के जो भी हमारे पास गियर्स आते हैं पहनने के, कोई भी कपड़े हैं, आप उनको बेचो, या अपना ब्रांड निकालो जिसको आप बेच के पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो यार देखो इतनी ज्यादा ऑप्शंस है, मैं इनको एक बार रिकैप करूंगा फिर से सबको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे मशीनरी की बात है कि भाई आप जिम मशीनरी निकाल दो, या कुछ ऐसी होम वर्कआउट मशीनरी निकाल दो कि लोग आपसे उस चीज़ को खरीदें, ठीक है। तो आप मशीनरी के ऊपर भी काम कर सकते हो, आप और चीज़ों पे भी काम कर सकते हो, जिम की मशीनरी निकालो, वो भी एक तरह का बिजनेस है, ठीक है। इसके अलावा अब जो हमारे 2 ट्रेंडिंग में चले हुए हैं वो है हमारे पास एज अ फिटनेस एजुकेटर, ठीक है, और एथलीट बनना। तो इस चीज़ पे मैं लास्ट में बात करूंगा, उससे पहले मैं एक बार सबको रिकैप करता हूँ कि हमने क्या क्या, मैंने आपको ऑप्शंस बताई, तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन थी हमारे पास एज अ जिम ओनर की, आप जिम ओपन करो, ठीक है। दूसरी ऑप्शन थी जनरल ट्रेनर की, तीसरी ऑप्शन थी हमारे पास पर्सनल ट्रेनर की, चौथी ऑप्शन थी ऑनलाइन ट्रेनर की,
5वीं ऑप्शन है एज अ मतलब हमारे पास फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना, ठीक है। 6ठी ऑप्शन है एज अ फिटनेस मैनेजर बनना या किसी भी उनमें मतलब फैक्योलिटी का काम करना, एज अ फैक्योलिटी एज अ फिटनेस फैक्योलिटी काम करना, ओके। उसके बाद हम अगली बात करें एज अ मार्केटिंग गाय किसी के लिए बनना, ठीक है, या कोर्स एफिलिएशंस करवाना, ओके। इसके अलावा आप अपना रेस्टोरेंट को ओपन कर सकते हो, हेल्दी फूड रेस्टोरेंट वगैरह। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, आप सप्लीमेंट्स बेच सकते हो अपना स्टोर ओपन करके, या कहीं और से किसी के बेच सकते हो, ठीक है। आप स्टेरॉइड्स बेच सकते हो पर नहीं बेचो भाई, ठीक है। काम खराब मत करो, आपको ही दिक्कत आने वाली है, ओके। सो इसके अलावा रहेगी बात, आप मर्चेंडाइज स्टार्ट कर सकते हो अपना या किसी और का बेच सकते हो। आप मशीनरी स्टार्ट कर सकते हो, किसी और की बेचने में हेल्प करा सकते हो, ठीक है। मतलब यार एफिलिएशन करके पैसा कमाना ईजी है, ठीक है। एक चीज़ देखी जाए, अगर आपका गोल पैसा ही कमाना है तो ठीक है, बस आपको सेल्स स्किल्स अच्छे होने चाहिए और किसी का बेवकूफ़ नहीं बनाना है, नहीं तो फ्यूचर में बंदा आपको गालियाँ देगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम 2 चीज़ों की यहाँ पे। सबसे पहली बात एक एथलीट बनने की और एक एज अ फिटनेस एजुकेटर की बात। फिटनेस एजुकेशन आप क्या कर सकते हो, आप अपना मतलब ब्रांड की सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो कि आप किसी और ब्रांड के लिए एज अ मतलब फैक्योलिटी भी काम कर सकते हो, ठीक है। आप उनके लिए अप्लाई कर लो उसके लिए, लेकिन आपके पास अच्छी सर्टिफिकेशंस चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, आपके टीचिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सो वो भाई प्रैक्टिस करके ही आएंगे, एक बार में नहीं आएंगे, ठीक है। सो या आप एक ऑनलाइन अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हो, जैसे मैंने अभी अपना राइजिंग अल्फाज का सेल्फ फिटनेस कोर्स लॉन्च किया है, धीरे धीरे मैं इसको सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। सो ये है कि आप मतलब अपने सर्टिफिकेशंस लॉन्च करो या किसी और की कंपनी के लिए या ब्रांड के लिए वहाँ पे फैक्योलिटी का काम करके बच्चों को पढ़ाओ, कोचिज पढ़ाओ, या आप अपने कोई कोर्सेज लॉन्च करो, ठीक है। बात है नॉलेज सिखाने की, एज अ फिटनेस एजुकेट करने की। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी एजुकेशन से जो आपके पास नॉलेज है, आप उस एजुकेशन से उसको कैसे एक पैसे में कन्वर्ट करते हो या कैसे उस चीज़ को डिलीवर करते हो, ठीक है। आपका सबका अपना वे है। इसके अलावा अगली चीज़, अब हम बात करेंगे मेन एथलीट्स को लेके, ठीक है। अभिमन्यु इसका आंसर मैं सब कुछ दूंगा भाई, आधे घंटे का सेशन और है, सब कुछ आपको इसमें क्लियर हो जाएगा वीडियो को, ठीक है। मेरे को लेके भी क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप देखते रहो। तो यहाँ तक जो ऑप्शंस थी, अब मैं बात करूंगा मेन एथलीट्स की, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग मेरा आज का टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है। आधे घंटे में मैंने ये टॉपिक्स क्लियर कर दिया, अब आधे घंटे में बॉडी बिल्डिंग पे ही बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस मैं पानी पी रहा हूँ थोड़ा सा, तब तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड, प्रेप कोचिंग रिलेटेड, प्लीज़ आप पूछो, फिर हम बात करेंगे। ओके, सो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। I don't feel like engineering now. Now can my future be secure? Studying now, interested in studying philosophy and psychology, also training, strength training too. What your opinion? देखो भाई, मैं तो अपनी एजुकेशन के लिए अपने घर वालों से लड़ चुका हूँ, ठीक है, कि मैंने जो पढ़ना है मैंने वही करना है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते, पर आपका अपना यार, आपको अपनी लाइफ देखो, भगवान सबसे ऊपर है, ठीक है। दिवेश करते हैं इस बारे में बात, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे सारी की सारी। तो चलो इस पे हम बाद में करेंगे बात, ये थोड़ा आउट ऑफ करियर टॉपिक है, ठीक है। हाँ, बस अभ्युदय हम इसी पे बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर ऑप्शन, ठीक है। सो एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, अब आपको मैंने प्रोफेशनल फिटनेस गोल्स बताए। एक चीज़ और है, कुछ लोग क्या करते हैं कि यार भाई मैं फिटनेस को भी प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, आधा प्रोफेशन ये, आधा कोई और प्रोफेशन, ठीक है। मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ, मैं फिटनेस को 50% रखती हूँ, 50% यहाँ से कमा रही हूँ, 50% वहाँ से कमा रही हूँ। तो देखो, जिसके लिए काम करती है चीज़ भाई आप करो, जिसके लिए काम नहीं करती, हम ऐसे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, पर भाई फिटनेस में ही करना है जो करना है। मिर्चियाँ बेच लेंगे भाई रेडी पे, पर किसी के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक सिंपल सी बात है, आप पे है, अगर आप 2 नावों पे इकट्ठे पैर रख के बैलेंस बना के चल सकते हो भाई, चलते रहो। बट मेरा ये मानना है कि एक नाव पे चलोगे तो ठीक रहेगा यार, आपका गोल एक ही होना चाहिए। आप यूट्यूब पे आर्नोल्ड की जो एक मोटिवेशनल स्पीच है, ठीक है, तो उसको भी सुनोगे तो उसने एक ही बात बोली है कि प्लान ए ही चाहिए बस, प्लान बी होगा तो आप प्लान ए पे फोकस नहीं कर पाओगे। एक चीज़ पकड़ो यार, उसके लिए पागल हो जाओ बस, ठीक है। एनी हाउ, अब हम बात करते हैं मेन बॉडी बिल्डिंग को लेके। बॉडी बिल्डिंग को लेके सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा जो भी ट्रेंड में है, ठीक है। देखो, हमने ये चीज़ समझनी है कि मैंने आपको सारी ऑप्शंस बताई फिटनेस करियर्स की।
आपको ये चीज़ समझनी है कि यार आपके एरिया में, आपके इलाके में कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेटर है, आप वहाँ से कैसे पैसा कमा सकते हो या अपना कैसे नाम बना सकते हो, कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में हूँ मैं इस टाइम पे, यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग्स का कोई खड़े होके आपको एक्सरसाइज कराने का 500 1000 नहीं देगा भाई। ठीक है, सो मैं फिटनेस एजुकेशन में गया क्योंकि फिटनेस एजुकेशन में लोग समझ रहे हैं चीज़ें। तो वो आप पे है कि आप कौन से ट्रेंड के हिसाब से चलो यार। ट्रेंड इस टाइम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का आ रहा है, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग्स का कोरोना करके कम है, फिटनेस एजुकेशन का ज़्यादा आ रहा है, सप्लीमेंट का भी है पर कम है। तो वो आप ट्रेंड के हिसाब से देखो कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। ठीक है, हर किसी के बस की फिटनेस एजुकेशन नहीं है, हर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे पाता, हर कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप किस चीज़ का, आपका स्किल, सब चीज़ें ट्राई करो ना यार, सब चीज़ें ट्राई करो। क्या होगा, फेल होगे, सीखोगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पता तो लगेगा, है ना। कंपटीशन की बात करेंगे अब। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग प्रेपरेशंस, बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, जो भी कंपटीशन की बात करेंगे हम, जो भी हमारे पास कंपटीशन है, फीमेल फिटनेस आ गया, ठीक है, हिमालयन बीस्ट, सारे जितने भी हमारे पास कंपटीशन होते हैं। तो कंपटीशन प्रेप की बात करेंगे। बहुत से बिगिनर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने कंपटीशन खेलना है, भाई हम कैसे खेलें, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हम उस पर खड़े क्या नहीं खड़े। आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, पहले जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इनको मैं एक पिलर्स ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन बोलता हूँ। ठीक है, ये पिलर्स हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के। सबसे पहले डाइट, एक्सरसाइज, आपका स्लीप, ठीक है, आपका सप्लीमेंटेशन, इसके अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको, आपका डिसिप्लिन, ठीक है, आपके सेक्रीफाइसेस, 9 चीज़ें होगी। आप कितने मैनेज इन सब चीज़ों को मैनेज करते हो, अगर इनमें से एक फैक्टर भी ऊपर नीचे हुआ तो भाई आप बॉडी बिल्डिंग नहीं खेल सकते। मैं मुंह पे बात बोल रहा हूँ, ये बहुत लोग डिमोटिवेट होंगे, पर भाई जो ये सच है, इस वीडियो को पूरा देखना अब। ठीक है, जो भी 11 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक चीज़ समझो, अगर बॉडी बिल्डिंग की बात है, हाँ दिवेश ने सही बात बोली, जेनेटिक्स। ठीक है दिवेश, अभी मैं सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, मैं मेन बॉडी बिल्डिंग पे नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि आपको डाइट, एक्सरसाइजिंग, सप्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात। अब अगर हम बात करें, मतलब बॉडी बिल्डिंग में कुछ लोग हैं जो नेचुरली खड़ते हैं ना, तो नेचुरली मैं ये बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा लेकिन रहेगी बात एनहेंस की। एनहेंस्ड एथलीट का मतलब है जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, उन्होंने पावर एनहेंसिंग ड्रग्स यूज़ किए हैं, सब चीज़ें यूज़ की हैं और आगे कर रहे हैं। ठीक है, सो उनका क्या सिस्टम है, उनमें ये सारे के सारे फैक्टर्स तो हैं ही हैं, प्लस वहाँ पे 2 चीज़ें और जुड़ जाएंगी आपके पास। मतलब जो भी हमारे पास ड्रग्स हैं और उनके प्रिकॉशंस हैं, मतलब ड्रग्स का मेन फैक्टर एक आ जाता है अगर आप एनहेंसमेंट की बात करोगे। ठीक है, पहले मैं नेचुरल की बात करता हूँ, फिर हम एनहेंस्ड एथलीट्स के ऊपर आएंगे। मेरे भाइयों ये चीज़ समझ लो, इस टाइम पे अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो, मेंस फिजिक, कोई भी कंपटीशन है, आपने भाई चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का लड़ना है, अब आपने चाहे हिमाचल लेवल का लड़ना है, आपने चाहे नॉर्थ इंडिया लड़ना है, मिस्टर पंजाब, कोई भी। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता हूँ, अगर कंपटीशन, ठीक है यार, अगर आप बिगिनर हो, उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। नेचुरली लड़ने की बात है, जो एक सच्चाई हो चुकी है, आप स्टेज पे खड़ रहे हो, ठीक है, आप 55-60 कैटेगरी तक, या मेंस फिजिक में आप छोटी मोटी, मतलब हाइट वाली जो कैटेगरीज होती है उसमें 5.6 5.7, ठीक है, आप छोटे मोटे कंपटीशन खड़ सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जीत सकते हो। ठीक है, मिस्ट्री हिमाचल लेवल तक भी आप छोटे वेट में खड़े होकर जीत सकते हो नेचुरली। अगर मैं बात करूं, नेचुरल का मतलब है भाई, अगर आपने डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन, हर चीज प्रॉपर रखी है, वो बिना ड्रग्स के, बिना डायल्यूटिक यूज करके, कुछ भी यूज करके आप कंपटीशन की प्रेप कर रहे हो, तो आप छोटे मोटे लेवल का कंपटीशन जीत सकते हो। आप इतनी फिजिक बना सकते हो कि आप छोटे मोटे कंपटीशन जीत सको। ठीक है, बट अगर आपको बड़े लेवल का कंपटीशन जीतना है भाई, आपको अगर मेरी मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट का भी जीतना है, तो भी आपको एनहेंस एथलीट बनना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो ये सच्चाई हो चुकी है। अब मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ या नहीं हूँ, देखो हम सीधी बात करते हैं। मैं इतना समझ लो कि बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, अब नेचुरल का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, कई जगह नेचुरल कंपटीशन होते भी होंगे, बट एक बात सोचो यार, जब जो सच्चाई है, जब आप स्टेज पे खड़े हो, आप में से 10 लोग जो है, मतलब आपकी कैटेगरी में 15 लोग हैं, 15 में से 14 बंदों ने माल ठोका हुआ है, तो आप अकेले क्या कर लोगे? आप खुद बताओ मेरे को। क्योंकि वो चीज़ एक, मतलब बोलते हैं ना, एक मतलब संजीवनी बूटी है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सारा, बट पहले मैं चीज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, हम इसको एज अ करियर ऑप्शन सोच के चलते हैं कि आपने प्रो लेवल बॉडी बिल्डर बनना है या आपने मेंस फिजिक का एथलीट बनना है। ठीक है, एथलीट्स को नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, बट एक चीज़ समझो यार, जो ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली बात बोल रहा हूँ मैं, आपको अगर प्रो लेवल एथलीट बनना है, बॉडी बिल्डिंग का कुछ भी करना है, आपको उसके लिए टाइटल्स मारने पड़ेंगे। टाइटल के डाइट का खर्चा होगा, पैसा लगेगा यार, जिम की फीस, ठीक है, सब चीज़ें जो मैंने बताई,
आप चाहे नेचुरली खेल रहे हो, ठीक है, डजेंट मैटर। अगर आप नेचुरली भी खेल रहे हो भाई, खर्चा होगा, आपको खुद की बॉडी पे टाइम लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा क्या सिस्टम है कि हाँ दिवेश, इस पे भी बात करते हैं थोड़ी सी। तो आपको खुद पे पैसा लगाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पहले अपनी फिजिक को आपको इतने अच्छे लेवल का बनाना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन जीत पाओगे, तभी आपको लोग स्पॉन्सर करेंगे, सप्लीमेंट ब्रांड स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है, या आपको कोई मैगजीन शूट्स के लिए बुलाएगा, या कुछ भी होगा, आप बड़े बड़े चैनल्स पे आएंगे, कुछ भी होगा। भाई बॉडी बिल्डिंग में इतनी आसानी से पैसा नहीं आता है। नेम फेम आपको बहुत मिल जाएगा, पर नेम और फेम से पेट नहीं भरता है। इंडिया में कितने बॉडी बिल्डर हैं, मैं 100 के नाम गिनाऊंगा, 100 में से सिर्फ 2 बॉडी बिल्डर ऐसे होंगे जो अच्छे लेवल पे कमा रहे हैं, उनका पेट भर रहा है, रोटी खा रहे हैं, सब चीज़ें ओके हैं। 90, आप तरुण गिल की वीडियोस उठा के देखो, उसमें से 100 में से 98 लोग ऐसा ही बोलेंगे आपको, बॉडी बिल्डर्स, कि भाई मैं दूध बेचता था, मैं साइकिल बेचता था, मैं ऐसा करता, मैं साइकिल चलाता था, मैं रिक्शा चला के पैसा कमाया, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग की। उन्होंने अपना पूरा इंसानी जीवन भाई बॉडी बिल्डर्स ने इस चीज़ में ही ख़त्म कर दिया। क्यों? रीज़न है, उन्होंने एजुकेशन पूरी नहीं की। एक बात ये भी है, ठीक है, मजबूरियां भी रही होंगी लोगों को, बहुत कुछ होता है, बट मेरा पॉइंट ये है कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ रिच मैंस गेम, ठीक है। आपने कंपटीशन प्रेप करनी है भाई, आपको आप डाइट भी कर लोगे यार। मैं हूँ, दिवेश है मेरा दोस्त, अभी ऑनलाइन है भाई। डाइट हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कर लें, एक्सरसाइज हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कर लें, ठीक है, 6 घंटे भी एक्सरसाइज कर लें, सो भी लें, सप्लीमेंट का भी कर लें, मतलब, लेकिन बात है भाई खर्चा, पैसा कहाँ से आएगा? टाइम भी निकाल ले बंदा, मेन बात पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना चाहते हो तो एक चीज़ समझ लो, हैरी संधू सर हैं इंडिया के नंबर 1 बॉडी बिल्डिंग कोच, ठीक है। वो मुंह पे बोलते हैं कि अगर आपको एक अच्छे लेवल की फिजिक बनानी है जिससे आप कल को पैसा कमा सको एज ए एथलीट, यू नीड एटलीस्ट मतलब 15 से 20 लाख। वो ये बात बोलते हैं कि आपको इतना पैसा खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो उसका रिटर्न आना स्टार्ट होगा। बट स्टिल, क्योंकि यार आजकल तो स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रही भाई, सप्लीमेंट ब्रांड सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चेंज हो चुकी हैं, सारा ऑनलाइन आ गया है सिस्टम। कौन आपको स्पॉन्सर करेगा यार? एज एन एथलीट बहुत मुश्किल है पैसा निकालना। एथलीट सिर्फ वही पैसा बना पा रहा है, कहाँ से पैसा आता है एथलीट्स के पास? उनके पास आता है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में से, ठीक है, सप्लीमेंट बेच के, जिम्स ओपन करके। उसके लिए भी दिमाग चाहिए ना यार, सर्टिफिकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक एथलीट हो, अगर आप एक बिगिनर हो, आप सोच रहे हो कि मैंने बॉडी बिल्डिंग खेल के, मेरे पास मतलब बहुत बंदे बोलते हैं यार भाई बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, बॉडी बिल्डिंग खेलना है। भाई क्या उखाड़ना है यार, खेल के क्या होगा? उससे होगा क्या? एक फ्यूचर का लॉन्ग टर्म तो सोचो ना, उससे क्या होगा? आपके पास टाइटल आएगा, ठीक है, आप एक टाइटल मार रहे हो और घर पे बैठ जा रहे हो, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे, ना आपका साइकिल चल रहा, ना आप कुछ कर रहे, ना आप जिम जा पा रहे, क्या फायदा उस चीज़ का? एक टाइटल भाई, अगले साल कोई और बनेगा, कौन याद रखेगा? मेरा पॉइंट ये है, मैं ये चीज़ बोलूँगा एथलीट्स को, यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं, अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग को, आप प्रो लेवल बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर बनाने का सोच रहे हो, ठीक है, हाँ, एक ऑप्शन ये भी है कि आप अच्छी फेडरेशंस में खेलो। दिवेश ने बात बोली, आप अच्छी फेडरेशंस में खेलो, जो आपको, अगर आपका वहाँ पे मेडल आता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्शंस मिल जाती हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, फौज में भी जा सकते हो, बहुत ऑप्शंस होती हैं, बट हर कॉम्पिटिशन में वैसा नहीं होता है, ठीक है। सो मेरा पॉइंट यही है कि अगर मैं बिगिनर एथलीट्स को बात करूं, पहले स्टीरॉइड्स का तो टॉपिक ही छोड़ दो भाई, पहले मेन बात है करियर की। अगर आप बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर लेके चल रहे हो तो भाई पहले आपको खुद पे पैसा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब लेके चलो यार, आपको 2 3 4 टाइटल तो मारने पड़ेंगे, अच्छी जगह टाइटल मारना पड़ेगा, जहाँ से आपको, जब तक आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे भाई करते रहो तैयारी, फिर क्या कर सकते हो, ठीक है। पर आपका सिर्फ उससे पेट नहीं भरेगा, आपको एज अ गुड कोच भी बनना पड़ेगा, और कोच बनने के लिए एक है देसी कोच बने हुए, ठीक है। देसी कोच बन के अब फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है भाई, बहुत सर्टिफाइड पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ठीक है। क्या पता कल को मोदी कुछ और हेल्थ पे कुछ और लॉज निकाल दे नए, फिर लीगली आपको फंसा दे, फिर क्या कर सकते हो? सो ये है कि आपको, अगर आप सिर्फ एक बॉडी बिल्डर एथलीट बन रहे हो तो उससे पूरा नहीं होगा आपका, आपको साथ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको एज अ फिटनेस कोच बनना पड़ेगा, या आपको कहीं और जॉब करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, बट आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके साथ सप्लीमेंट भी बेचने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आपकी रोजी रोटी चलने वाली है, ठीक है। तो सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी, तो सर्टिफिकेशंस के ऊपर भी पैसा लगाओ भाई, हर चीज़ पे पैसा लगाओ, बॉडी के ऊपर भी तैयार करते रहो धीरे धीरे करके, ठीक है। और बॉडी ऐसी चीज़ है, ये मेंटेन नहीं रहती, आप छोड़ोगे बिल्कुल जीरो पे आ जाओगे, मतलब जीरो पे तो नहीं, आई मीन टू से कि रिजल्ट्स वापिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको ये चीज़ कंटिन्यूटी में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी करियर को लेके बात। फिर से एक बार छोटा सा समराइज़ करता हूँ कि ये है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर लेके चल रहे हो, चाहे फीमेल फिटनेस की बात है, कुछ भी है यार, एक शॉर्ट टर्म मत सोचो कि मैंने मिस्टर हिमाचल जीतना है या मिस्टर पंजाब जीतना है, बस हो गया भाई।
लॉन्ग टर्म सोचो आप यार, ये कंपटीशन पे इतना पैसा लगा रहे हो, चाहे नेचुरली चाहे ड्रग्स यूज़ करके, उससे आपको उतना पैसा बनेगा भी कि नहीं बनेगा। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर मैं अपनी बॉडी पे 15-20 हज़ार रुपये महीने का लगा रहा हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन रिटर्न मेरे को 50 हज़ार तो मिले कम से कम। इन्वेस्टमेंट सोचो ना यार, खर्चा क्यों करना। मेरे को एक चीज़ बताओ यार, एक बार इंसानी जीवन मिला है, क्यों खुद को इतना स्ट्रगल में डाल देना। दूध बेचने की नौबत आ जाए आपकी, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, वो बोलते हैं भाई जैसा तेरे को करना है तू कर, ठीक है। बंदे बॉडी बिल्डिंग के विषय इतने पागल हो गए हैं, मतलब ठीक है यार, स्टेज का कीड़ा बहुत अच्छा है, मेरे में भी है, हम कंट्रोल करके बैठे हैं भाई, बट अपनी ज़मीनें बेचना स्टार्ट कर दिए लोगों ने, और को बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, है ना। पंजाब साइड तो बहुत पंगे चले हुए हैं। सो ये थी यहाँ तक की बात। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी एनहेंसमेंट्स को लेके, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि देखो, अगर आपको जो है एक एज अ बिगिनर एथलीट आगे निकलना है, तो भाई आपको टाइटल्स भी मारने पड़ेंगे, ठीक है, आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेशंस भी करनी पड़ेंगी फ्यूचर में साथ साथ में, ठीक है। सिर्फ जिम में जनरल ट्रेनर बन के बात नहीं बनेगी, ठीक है। पैसा जिम में लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेशंस पे लगाना पड़ेगा, तभी आप कल को अच्छे से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बहुत कम स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास बॉडी बिल्डिंग में, मतलब नेचुरली तो मैंने आपको बता दिया नेचुरली क्या सिस्टम है। अब हम बात करेंगे थोड़ा स्टेरॉइड्स को लेके, ठीक है, जो एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबको बात बताऊंगा। ड्रग्स को लेके बात करेंगे। बहुत लोग पूछते रहते हैं मेरे से क्वेश्चन, भाई ड्रग्स को लेके बताओ, आप बताते नहीं, कुछ नहीं करते। भाई ये चीज़ें इलीगल हैं यार, ऑनलाइन नहीं बात कर सकते इस चीज़ पे, ठीक है, बहुत इश्यूज फंस जाते हैं, बट स्टिल चलो आज हम बात करते हैं थोड़ी सी। अब हम बात करेंगे देखो कंपटीशन को लेके, ठीक है भाई। ये कैटेगरीज के बारे में, ठीक है, कैटेगरीज के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। बॉडी बिल्डिंग अगर आपने खेलना है, बॉडी बिल्डिंग में क्या है, मेंस बॉडी बिल्डिंग में 50, 55, 55, 60 इस तरह से कैटेगरीज होती हैं, अप टू 80 भी हो सकती है, फिर 80 से ऊपर अब 80 कर देते हैं सारे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मेंस फिजिक में हाइट वाइज कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इस बार 5.6 थी, मतलब 5 फुट 6 इंच वाले एक वेट कैटेगरी में खेलेंगे, मतलब एक कैटेगरी में खेलेंगे सारे। 5.7, 5.8 इस तरह से कैटेगरीज होती हैं, अब 6 होती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लासिक बॉडी बिल्डिंग भी होती है। इन सब कैटेगरीज की पोजिंग अलग है, टैन क्रीम अलग थोड़ी अप्लाई होती है बॉडी पे, कॉस्ट्यूम भी अलग है सभी कैटेगरीज का, ठीक है। तो मतलब क्लासिक बॉडी बिल्डिंग होती है, क्लासिक फिजिक भी होती है हमारे पास। इस बार एक हिमालयन बीस्ट भी निकली थी कैटेगरी हिमाचल में। सो अलग अलग कैटेगरीज हैं। फीमेल फिटनेस मॉडलिंग आ गई, जिसमें मतलब जो इस बार हुई थी, मैंने वीडियोस भी डाली थी। इसके अलावा फीमेल्स का फीमेल बॉडी बिल्डिंग होती है। बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे हिमाचल में तो नहीं होती है, नीचे की तरफ होती है हमारे। तो मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं यार, और भी नई नई कैटेगरीज निकल रही हैं अब तो। बीच बॉडी कैटेगरीज भी आती हैं, अलग अलग हैं। गोवा में कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे अलग ही कैटेगरीज चलती हैं। सो बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सब आपका सबका फेवरेट टॉपिक है, बात करेंगे स्टेरॉइड्स की, ड्रग्स की, ठीक है। देखो ये चीज़ तो मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ आप लोगों को। पभी भाई इस बारे में मैं आपको बताता हूँ, मेरा कंपटीशन तो यार उस बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। जो बॉडी बिल्डिंग को लेके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग को लेके मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जो मैंने अभी तक चीज़ें समझी हैं, जितना मैंने पढ़ा लिखा है, 6 साल से इस फील्ड से जुड़ा हूँ। मेरे दोस्तों के साथ मेरी बातचीत होती रहती है। हिमाचल में मैं बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरे को कनेक्शन बनाना अच्छा लगता है भाई। बात यह है, अगर मैं बिगिनर्स को बॉडी बिल्डिंग पे एक बात बताऊँ, देखो गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, गलतियाँ कहाँ हो रही हैं वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ इसको सही कैसे कर सकते हो आप लोग। गलतियाँ ये हो रही हैं यार कि अभी हमारी एज है, आप 15 से 25 साल की एज के बीच में हो, ठीक है। आप लोग जिम जा रहे हो, आपको ठीक है, आपने अच्छी अच्छी लुक्स बना ली, फिर आपका मूड हो जाता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग खेल लूँ। आपको 4 लोग आके बोल देते हैं भाई बॉडी बिल्डिंग खेलने लायक तो तू हो गया है, स्टेज पे चढ़ जा। आप एक बार नेचुरली चढ़ जाते हो, ठीक है, आपका मेडल नहीं आता, आपको लग जाता है पता कि नहीं भाई ये तो सामान, यहाँ पे तो आपको स्टेरॉइड लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपको एक मैसेज चल जाता है गलत आपके दिमाग में। आप क्या करते हो कि वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग में आपको लग गया पता कि भाई अब तो स्टेज पे तो तब 10-15 बंदे अनेस्ट थे और मैं अकेला ऐसा था, मैं भी तैयारी करूँगा। आप किसी देसी कोच के पास चले जाते हो, जो आपको क्या करता है, आपको बोलता है कि भाई आप टेस्ट पी लगा लो, टेस्ट ए लगा लो, ऐसा लगा लो, ठीक है, ट्रेन लगा लो, आप स्टेनाजोल लगा लो, आप ये चीज़ यूज़ कर लो, आप अनावर डाल लो, ठीक है। गेनिंग का साइकिल क्या होता है भाई, डायनाबोल डाल दी बंदे ने, ठीक है, नाम लिख लो भाई जिसने लिखने हैं, ठीक है, आज ओपनली बात कर रहा हूँ। डायनाबोल डाल दो, ठीक है, डेका डाल दो, 2-4 पुराने पुराने कंपाउंड्स लिख के दे देंगे आपको, आपसे पैसा कमा लेंगे, जिनकी पोटेंसी भी कम होगी, ठीक है। माल ओरिजिनली देंगे आजकल के लोग,
सप्लायर्स ओरिजिनल माल देते हैं पर उसकी पोटेंसी कम होती है। पोटेंसी का मतलब है कि काम इफेक्टिवनेस नहीं है उस सामान में, और इस बात का उनको खुद भी पता नहीं होता कई बार। ठीक है, वो सामान प्योर ग्रेड का है ही नहीं भाई जितना मार्केट में चला हुआ है। ठीक है, सो रिजल्ट बंदा डाइट भी अच्छे से रखे, एक्सरसाइज भी अच्छे से रखे भाई, ब्लड टेस्ट भी करवा ले, सब कुछ करा ले, ठीक है, फिर से रिजल्ट उसके आ रहे हैं बेकार। अब क्या हो सकता है बताओ, माल ही बेकार है। अब एक सिंपल, चलो ये थोड़ा सार्केज्म ज़्यादा हो जाएगा, मैं एक सिंपल सी बात क्लियर कर रहा हूँ कि है क्या सिस्टम। शुरू में बिगिनर क्या गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियाँ ये चीज़ कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपको अपनी बॉडी को नेचुरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो यार। यहाँ पे मैंने मिस्टर हिमाचल जितने लोग हैं इनसे बातचीत की, सबसे की, आप मानो कि जो हमारे यहाँ पे जानने वाले हैं, मेरे भी जानने वाले हैं भाई, आप ओलंपिया प्लेयर्स को देख लो यार, मैक्सिमम सब में से 40+ एज के ही होते हैं लोग। ठीक है, आर्नोल्ड का टाइम था, आर्नोल्ड अगर एक सिंगल कंपाउंड भी यूज करता था तो भाई वो 3-4-4-5-5 घंटे बॉडी को तोड़ते थे। आजकल के बंदे आते हैं 45 मिनट जिम में। ये गलतियां हो रही हैं। गलतियां क्या क्या है समझो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आप कर रहे हो, आप सबसे पहली बात क्या है, आप यार अपने आप को टाइम दो भाई। 15 से 25 साल की उम्र में हो, आप टाइम तो दो। हमारे बीच में आदित्य सर हैं इस टाइम पे भाई, इन लोगों ने, आदित्य भाई हैं हिमाचल की मैं बात करूं, हरीश भाई हैं, सनी भाई हैं, इतने लोग हैं, पबी भाई हैं, ये लोग मेरे सारे सीनियर हैं। इन लोगों ने अपनी बॉडी तोड़ी है भाई, इन्होंने नेचुरली अपनी बॉडी इतनी तोड़ी है। पहले इनके टाइम में इनको पता नहीं था कि सप्लीमेंट क्या होता है। हरीश भाई ने इतने टाइम से मतलब पहले अपनी बॉडी को इतना तोड़ा है, हर एक्सरसाइज से, नेचुरल डाइट पे इतना उसको मतलब पूरा अपना जेनेटिक पोटेंशियल बाहर निकाला। उसके बाद वो मिस्टर हिमाचल लड़े फिर और जीते। ठीक है, ठीक है, वो बात की बात है कि ड्रग्स यूज हुई नहीं हुई, उस बात को छोड़ो। बट मैं एक बिगिनर्स के लिए एक बात कर रहा हूँ कि यार पहले अपनी बॉडी को यूटिलाइज तो करो ना यार, आपको अपना जेनेटिक पोटेंशियल तो पता होना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ड्रग्स नहीं है, सबसे बड़ी चीज डाइट एक्सरसाइज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है जेनेटिक्स। अगर आपकी जेनेटिक्स की बात है, ठीक है, हाँ दिवेश ने भी सही बात बोली एक, ये मैं बताता हूँ। तो बोलने का मतलब है कि जेनेटिक्स यार, जब आपकी जेनेटिक्स ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा चेस्ट के मसल के जेनेटिक्स नहीं है भाई, मैं चाहे इसको ट्रांसप्लांट कर लूँ, ट्रांसप्लांट के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जितना मर्जी ट्रेन कर लो, जिसकी जेनेटिक्स नहीं है भाई वो नहीं कर सकता। ठीक है, जिसकी हाइट, जिसके परिवार में सबकी हाइट 5 फुट ही है भाई, आप क्या कर लोगे, कितना कॉम्प्लान पी लोगे, क्या कर लोगे यार। ग्रोथ हार्मोन ठोक लो, जो मर्जी ठोक लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि जेनेटिक्स ही वैसी है। मेरी पेरेंट्स की जेनेटिक्स में मेडिकल कंडीशंस हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं आएंगी थोड़ी बहुत। जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ये है कि आप पहले अपना जेनेटिक पोटेंशियल तो अचीव करो ना यार। 4-5 साल की एक हार्ड ट्रेनिंग करो। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं भाई, 1 साल बॉडी बना लिया, एब्स दिख के खड़ जाओ भाई 50-55 कैटेगरी में है। क्या जाता है बॉडी बिल्डिंग में, कंपटीशन में जाके फीस दो, 10 क्रीम मलो, खड़ जाओ यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करूंगा, आप अच्छा कर रहे हो करो, बट उसके बाद आप क्या कर रहे हो यार, आपका मेडल नहीं आ रहा है, उसके बाद आप सीधे आके 4-4 कंपाउंड इकट्ठे चला दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं भाई टेस्ट ए भी चला लूँ, मैं ट्रेन चला लूँ, ऐसा भी कर लूँ, मैं 4-5 कंपाउंड घुसा लूँ। आप किसी कोच के पास आते हो, आपको 4 कंपाउंड लिख के दे देता है भाई। कल को मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप, हर चीज़ का तरीका है। स्टीरॉइड्स इलीगल हैं, बट ये है कि ये चीज़ें जब चली हुई है मार्केट में तो इंसानों भाई यूज़ हो रही हैं यार। हर स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं, झूठ क्यों बोलना, हर स्पोर्ट्स में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, हर स्पोर्ट्स में एनहेंसिंग ड्रग्स यूज हो रही हैं आजकल। तो आप यूसैन बोल्ट को ले लो, किस मर्जी को ले लो भाई, ये चीजें चल रही हैं, पर इनको तरीका है ना यार। डॉक्टर्स की टीम उन लोगों के साथ होती है। आप बिगिनर्स हो, और मैं बताता हूँ गलतियां क्या थी। सबसे पहली गलती है कि आप बहुत छोटी एज में अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हो, आप अपना जेनेटिक पोटेंशियल पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो लिए, ठीक है, हमने भी गलतियां की हैं भाई। ठीक है, लिए उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आप 4-4 कंपाउंड इकट्ठे ठोक रहे हो कि भाई ये नहीं है, एनाड्रोल ले लिया, 4 चीजें डाल रहे हो, वो चीज गलत है। आप एक कंपाउंडर लगाओ यार, अपने बॉडी पे पहले करके तो देखो भाई, है कि किस चीज पे बोलने का मतलब है। जब आपको कोल्ड या फीवर है, आप एक पैरासीटामोल खाते हो या आप एजिथ्रोमाइसिन पैरासीटामोल 6 गोलियां इकट्ठी खा लोगे। पहले डॉक्टर भी पैरासीटामोल देता है बंदे को, बोलता है कि इस पे आपका ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। जब आपके सिंगल कंपाउंड पे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, तो आप क्यों 4 कंपाउंड पहले ही चला रहे हो। उससे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है, अगर आप सिंथेटिकली ले रहे हो, जो हर स्टेरॉइड में होता है, ठीक है, वो बॉडी में जाके इधर उधर घूमेगा। जो आपका एक मॉलिक्यूल है वो आपके हेयर्स के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, आपके हर मतलब बॉडी में, पूरी बॉडी में उसके रिसेप्टर्स हैं, किडनी के ऊपर भी है, लीवर के ऊपर भी है, पूरी बॉडी में मॉलिक्यूल घूमेंगे, मसल्स के ऊपर भी है। मसल्स के ऊपर तो वो लगेगा क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। क्या पता भाई कहाँ पे जाके किडनी को अफेक्ट कर रहा है, कहाँ पे जाके मॉलिक्यूल उसका कहाँ लग रहा है। ठीक है,
जितना आप माल ठोकोगे उतना आपको, माल का मतलब मैं स्टेरॉइड ही बोल रहा हूँ यहाँ पे, जितना आप यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, सिंगल कंपाउंड यूज़ करोगे भाई, पता तो लगेगा कि किसी चीज़ की वजह से क्या गलती हुई थी क्या नहीं हुई थी। या आप अच्छे प्रो लेवल कोच के पास जाओ, अगर आपको चीज़ यूज़ करनी है यार। अगर आपको हार्ट की सर्जरी करानी है तो आप लोकल वैद्य के पास जाओगे या किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, अच्छे डॉक्टर के पास ही जाओगे। स्टीरॉइड्स को लाइटली मत लो। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप यूज़ करने का सोच भी रहे हो, एक पढ़े लिखे बंदे के पास जाओ यार। आपको किन चीज़ों को पहले पता होना चाहिए कि मेरे ब्लड टेस्ट मैंने क्या करवाने हैं बिफोर साइकिल। एक सेकंड के लिए पॉज हो गया था, ठीक है। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने बिफोर साइकिल ब्लड टेस्ट करवाने हैं, ड्यूरिंग साइकिल ब्लड टेस्ट होंगे, आफ्टर साइकिल ब्लड टेस्ट होंगे, मेरे को थेरेपी करनी है, कैसे करनी है बाद में, मेरे हार्मोन्स के लेवल बॉडी में क्या है, मेरे को उसके लिए डाइट क्या रखनी है, एक्सरसाइज क्या रखनी है, मेरे को क्या चीज़ होनी चाहिए, मेरी बॉडी का क्या कंडीशन होनी चाहिए। गलतियां और भी होती हैं, गलतियां मैं आपको इतनी गिना दूंगा इस वीडियो में। यार आपका जब बॉडी फैट लोगों का अगर 30-40 पहले 20-30% के पास गेनिंग के टाइम पे बंदे क्या करते हैं कि भाई बॉडी फैट अपना हाई ले जाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप प्रो लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। प्रो लेवल के बंदों के पास बहुत स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। बिगिनर्स क्या करेंगे, आपका ऑलरेडी बॉडी फैट, भाई मैंने भी गलतियाँ की हैं, 25-30% है ऑलरेडी बॉडी में, आप स्टार्ट कर देते हो कटिंग का साइकिल। भाई यार भाई नेचुरली तो उसको डाउन लाओ। आपका साइकिल का काम है, आप साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, ड्रग का काम होना चाहिए 10%। हमारे यहाँ के लड़के इसको यूज कर रहे हैं 90%। आपको 5 से 10% सिर्फ सप्लीमेंट और ड्रग्स यूज करनी है भाई, वो भी लास्ट में, जब आप नेचुरली अपना पोटेंशियल पूरा कर चुके हो। बिगिनर्स को मैं यही बात बोलूंगा कि शुरू में ड्रग्स के पीछे मत जाओ यार, नेचुरल पोटेंशियल तो पूरा करो। क्या हो जाएगा यार, मिस्ट्री हिमाचल में आपने 2 टाइटल मार लिए या किसी और में आपने 2 टाइटल मार लिए, कौन पूछेगा आपको 2 साल के बाद? कल को बच्चे पैदा नहीं कर पाए भाई, तब तो पूरी दुनिया पूछेगी कि भाई क्या हुआ था। चलो जोक्स अपार्ट, बट ये सच है, ठीक है। चलो ये नहीं है कि स्पर्म काउंट हर बंदे का कम हो जाता है, बट ये है कि अलग अलग बॉडीज अलग अलग तरीके रिएक्ट करती है, आपको कोई भी कंडीशन आ सकती है कल को, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, यहाँ पे बात करेंगे हम स्टीरॉइड्स की, ये बात है ग्रोथ हार्मोन की बात है यार। मेरे जानने वाले लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ 21-21 साल के बंदे एक एक टाइटल के लिए, छोटे से टाइटल के लिए यार, आप ठीक है 4 कंपाउंड चला रहे हो, आप आईजीएफ चला रहे हो, आप पेप्टाइड चला रहे हो, आप इंसुलिन ठोक रहे हो। सर 17 साल के बच्चे पावर लिफ्टिंग के लिए एम्प लगा रहे हैं यार, हैं मतलब यार कहाँ जाना है भाई, कहाँ लेके जाओगे? आप मार लो 300 किलो स्क्वाट, ठीक है। आदित्य सर आप मार लो, मतलब आप नहीं, मतलब सॉरी, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल बंदा यार, 17 साल का बंदा 60 किलो की बॉडी वेट पे वो 190 स्क्वाट मार रहा है, मार भाई। पर जो तू एम्प लगा के मार रहा है यार, कल को क्या करेंगे आप खुद बताओ। बिगिनर्स को मैं यही बात बोलूंगा भाई, लोगों की बातों में मत आओ, ये हवा में मत उड़ो कि भाई अच्छी बॉडी होगी, सेक्स मिलेगा, ठीक है, या लड़कियां पीछे पड़ेंगी, मेरा नाम हो जाएगा, ठीक है, सब चीजें होंगी। भाई अपनी बॉडी खराब मत करो। ये कंपाउंड्स बहुत से बंद हो चुके हैं, मैं खुद कहीं से कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा हूँ चीज़ों के बारे में। आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, डेका आ गया हमारे पास, डी वोल आ गया, डायनावोल आ गई, ठीक है, ट्रेंड भी आ गया। कुछ कंट्रीज में ट्रेंड बॉडी बिल्डर्स, प्रो लेवल के एथलीट इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं करते हैं यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पेप्टाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, बट वो बहुत लाइट कंपाउंड्स पे रिजल्ट निकालते हैं, उनका काम होता है 10%, ठीक है, तभी वो लंबे खेलते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आप नेचुरली अपना पोटेंशियल पूरा करो। नेचुरल आपका पोटेंशियल हो गया, उसके बाद यू नीड टू फाइंड अ गुड कोच जो आपको अच्छे से गाइड कर सके भाई। और नेवर यूज मोर देन अ सिंगल कंपाउंड इन योर फर्स्ट साइकिल, ठीक है। आप एक कंपाउंड उठाओ, उसको ट्राई करो, ठीक है। और ब्लड टेस्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थेरेपी का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं भाई पीसीटी तो बियर पी के हो जाती है यार, ठीक है भाई, पीसीटी, और लोग तो कई ऐसे देखे मैंने टेस्ट ही नहीं कराएंगे पीसीटी से पहले, पता नहीं मतलब कैसी उनके पास मैजिकल पावर्स है, उनको पता लग जाता है कि हमारे ऑर्गन ठीक है अंदर के। तो बोलने का मतलब है कि भाई इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पोस्ट साइकिल थेरेपी बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी को नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए। ऑन साइकिल थेरेपी भी ज़रूरी है। ओसीटी में क्या करना है आप लोगों को, आपको ऑन साइकिल के टाइम पे भी देखना पड़ेगा आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, कितनी आपने यूज़ की, क्या आपको इन्वर्टर्स डालने हैं, क्या आपको नहीं करना है। आपको आफ्टर साइकिल थेरेपी भी करनी है। जब आपने पीसीटी भी कर दी, उसके जो गैप होता है 3-4 महीने का अगली साइकिल से पहले, उसमें भी आपको कौन से सप्लीमेंट यूज़ करने हैं। आपको मैं अपने नॉलेज की एक बात बताता हूँ, मेरा एग्जांपल लेके चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच आदित्य सर। अब आप आफ्टर साइकिल थेरेपी कर रहे हो, मैं साइकिल पे हूँ, एग्जांपल लेके चलो, ठीक है भाई, मैं गेनिंग साइकिल पे हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी इतना माल ठोक रहा हूँ बॉडी में,
बंदे क्रिएटिन भी ऐड कर रहे हैं, 4 चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। भाई जब आपकी बॉडी में वो एक बोलते हैं ना एक संजीवनी बूटी जा रही है, तो आपको इतने सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप CLA डाल रहे हो, ठीक है, ये तो बहुत प्रो लेवल के एथलीट्स भी करते होंगे, ठीक है, मैं उनको बोलने के उतने लेवल का नहीं हूँ, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है चीज़ें। आप CLA डाल रहे हो यार, आपके एनाबॉलिक्स आप जब लेते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बीटा ऑक्सीडेशन एनर्जी सिस्टम को ट्रैप करती है, आपका फैट ऑटोमेटिकली बर्न होता ही होता है, आप चाहे कैलोरी सरप्लस में हो चाहे कैलोरी डेफिसिट में हो, ठीक है। तो क्यों आप CLA घुसा रहे हो बीच में, क्यों इन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है? पहले के टाइम पे आर्नोल्ड वगैरह इतने अभी तक क्यों जिंदा है भाई? वो लोग रोनी कोलिमन आर्नोल्ड क्यों जिंदा है? वो लोग अगर एक डायनाबॉल की टैबलेट भी खाते थे, वो 6 घंटे एक्सरसाइज करते थे भाई, सुबह शाम। तो वो उस चीज़ को पूरा यूटिलाइज करते थे। डायनाबॉल उन लोगों की फेवरेट थी। और आजकल के बंदे मरी डायनाबॉल से रहे हैं, किसी को गाइनो हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को गाइनो मतलब मेल बूब्स बढ़ना, ठीक है। सो बिगिनर्स इन गलतियों को मत करो। अब आप कर क्या सकते हो, आप ये कर सकते हो कि पहले अपना नेचुरल पोटेंशियल पूरा करो, ठीक है भाई। आपने पूरा अति का जोर लगा लिया, 3-4 साल लो यार। अब मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है भाई। हमने पहले औरों के बोलने पे जो किया किया, ठीक है। अब हमें पता लग रहा है चीज़ों का। मेरे को बहुत एथलीट्स बोलते हैं, मेरे बड़े भाई सब की, करण तू कब खेल रहा है, तेरे को इतना नॉलेज है इन चीज़ों का, ऐसा है वैसा है, कब तू तैयारी स्टार्ट करेगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भैया मेरी ये छोटी है, मैं धीरे धीरे आराम से करूँगा अभी, ठीक है। स्टेज का कीड़ा मेरे में भी है, ठीक है। बट मेरे को एक चीज़ पता है यार, मेरे को ज़िंदगी एक बार मिली है भाई, मैंने ये जीनी है, मैंने ये बितानी नहीं है सिर्फ। अब मैं, ठीक है, मैं एज आ भी फिटनेस कोच हूँ, मेरे को जितनी बॉडी चाहिए आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। पर मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि आप यार रिस्क लो, पर कैलकुलेटेड रिस्क लो ना। बॉडी बिल्डिंग इज अ रिच मैन्स गेम। मेरे को कल भी मेरी किसी के साथ बात हो रही थी कि भाई आप बॉडी बिल्डिंग कब स्टार्ट कर रहे हो अच्छे से। मैंने बोला जब भाई मेरे पास 1-2 लाख रुपए महीने का ऐसा होगा कि जिसको मैं आग लगा के अगर फेंक भी दूँ तो मेरे को फर्क ना पड़े, जो एक सच्चाई है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पैसा लगता है यार। आप मेडिकल टेस्ट करवाओ, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं भाई, मेडिकल टेस्ट का खर्चा 8 से 10 हज़ार आता है एक साइकिल का, अगर आपने सारे टेस्ट कराने हैं। लिखने हैं टेस्ट, मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। इतने टेस्ट हैं भाई। आपको बॉडी का, आपने सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट सुना है किसी ने? सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट होता है इन्फ्लामेशन बॉडी की चेक करने के लिए, अगर आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है। अगर सपोज आपकी बॉडी में पहले इन्फ्लामेशन है, ट्यूमर है, कैंसर है, आपने ग्रोथ हार्मोन लगा लिया अपने को, तो भाई वो कैंसर भी बढ़ा देगा, ठीक है। सो हमने ये चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं, हर चीज़ का पता है। पर यह है कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, बिगिनर्स के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसका बच्चा 9 महीने में होना है तो वो 9 महीने में ही होना है, ठीक है। उसको पहले निकालोगे, ठीक है, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, बट अगर उसको 6 महीने का निकालोगे तो इश्यूज आते हैं, ठीक है। सो मैं यही बोलता हूँ, जिसकी बॉडी बढ़नी है भाई टाइम लो यार। कहाँ किस चीज़ की जल्दी है, क्या चाहिए? जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो ऐसे भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए कोई आपको स्टेज पे खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लड़कों समझो इस चीज़ को। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ लड़कियों में, ठीक है, इतना लड़कियों की बात भी करता हूँ यार। लड़कियां कहाँ पीछे हैं भाई, ठीक है। एथलीट्स भी, ठीक है। लड़कियां फीमेल फिटनेस आप जो देखते हो इंस्टाग्राम पे, अच्छी, हाँ, जिन्होंने अच्छे ग्लूट्स बनाए हुए हैं, लेग्स बनाई हुई हैं, ठीक है, उनकी कमर बिल्कुल पतली है, कैसे पतली है, ठीक है भाई। दे आर यूजिंग, वो भी फैट लॉस ड्रग्स यूज कर रहे हैं यार, बहुत चीज़ें हैं, वो भी एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हैं। अनावर चलता है, क्लेनोब्यूट्रॉल, बहुत नाम है मेरे पास। द पॉइंट इज कि आप देखा देखी में मत रहो। हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, ठीक है। मेरे से यहाँ पे किसी ने बात पूछी थी कि भाई आप नेचुरल हो या नहीं, आप यूज़ करते हो कि नहीं। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, हमारी फील्ड है ये, ठीक है। हमें मतलब बहुत चीज़ें यूज़ करनी भी पड़ती हैं, करवानी भी पड़ती हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। तो ये तो वही बात हुई कि आप किसी डॉक्टर को पूछते हो कि सर आप खुद पैरासीटामोल खाते हो या नहीं खाते हो। सो इस बात में मैं हाँ या ना कुछ नहीं बोलूँगा, जिसने समझना है आप जो भी समझ सकते हो समझो। बट मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मैं कैलकुलेटेड अमाउंट में करता हूँ, रिस्क लेता हूँ, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ। फिटनेस की बात नहीं है, लाइफ की हर पार्ट की बात है, ठीक है। और हाँ, दिवेश ने भी यहाँ पे बात सही बोली कि अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ यार, तो देखो फीमेल्स मसल नहीं बना सकते भाई। फीमेल्स में मसल बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। फिर फीमेल्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, फिर उनकी वॉइसेस चेंज हो रही हैं, बहुत चीज़ें हैं इस फील्ड में, ठीक है। बट ये गोल टू गोल है दिवेश, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। बट माई पॉइंट इज़ कि मैं बिगिनर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, या मैं चलो अब इंटरमीडिएट एडवांस लोगों की भी अगर बात करूँ, मेरे जो बड़े भाई एथलीट्स हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी भी मैं यही बात करूँगा कि यार आप लोग यूज़ कर रहे हो, चीज़ें यूज़ करो भाई, पर थोड़ा संभल के। आजकल की चीज़ें फेक बहुत आ रही हैं। बाकी यार एक बार ज़िंदगी मिली है,
स्टीरॉइड्स की एडवांटेजेस तो हैं, ठीक है, इतना सब कुछ बोल दिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो नेचुरली आप मसल जो हो 1 साल में गेन करोगे वो आप स्टेरॉइड्स पे 3 महीने में 2 महीने में गेन कर लोगे, ठीक है। उसमें से अगर आपका आफ्टर पीसीटी मसल उड़ भी जाएगा तो आपने 5 किलो मसल गेन किया है, 5 में से 3 उड़ेगा, 4 उड़ जाएगा, 1-1.5 किलो तो बच ही जाएगा, 2 तो बच ही जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके जेनेटिक पोटेंशियल पे, ठीक है। बट बोलने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को उतने में, ये इसके एडवांटेजेस है कि आप जल्दी मसल गेन कर सकते हो, आप अच्छा दिख सकते हो, सब चीज़ें हैं। बट उसके बाद क्या, जो 3 महीने आप एक शेर की ज़िंदगी जियोगे, ठीक है, 3 महीने आप मैक्स टू मैक्स 3 महीने साइकिल खींच सकते हो यार। 3 महीने के बाद आपको फिर से ड्रग्स छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो आप ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। 3 महीने के बाद क्या होगा भाई, 3 महीने के बाद जब आप उस चीज़ से नीचे उतरोगे तो उस टाइम आपको दिक्कतें आएंगी। फिर फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली बहुत फैक्टर्स होते हैं जो दिमाग ख़राब करते हैं, ठीक है। आप बहुत डाउन फील करोगे, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड होंगे, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके स्टेरॉइड मॉलिक्यूल बॉडी में घूम रहा है, जैसे मैंने बताया, आपकी लीवर पे इफेक्ट करेगा, किडनी पे इफेक्ट करेगा भाई, कईयों के बाल उठ जाते हैं, कईयों को गाइनो हो जाता है, इतने इफेक्ट है। और देखो, जिसको कुछ नहीं होना है उसको कुछ भी नहीं होगा, जिसको होना है उसको सारी चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। किसी को सिंगल डायनाबॉल के ऊपर मेल बूब्स फॉर्मेशन हो जाती है, किसी को कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो अब ये कैसे पता चलेगा, या तो करके ही पता चलेगा, या तो भाई दूर रहो इस चीज़ से, या तो फिर आप इतना रिस्क ले सकते हो। अब ओवरऑल देखो, बात ख़त्म करते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा लास्ट में कि अगर मैं अपनी बात भी करूँ, बिगिनर्स की बात भी करूँ जो मेरे को इस वीडियो को देख रहे होंगे, भाई आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, आपने बॉडी डिस्ट्रॉइंग स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। बॉडी बिल्ड करो यार, इसको डिस्ट्रॉय मत करो, ठीक है। जहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत भी पड़े, ठीक है। प्रोफेशनल एथलीट्स टेक राइट्स फॉर देयर कंपटीशन एंड बिकॉज इट्स देयर नीड, ठीक है। हाँ, एक ये बात पे भी हम आते हैं, बट मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि यार आप यूज़ करो, बट एक तरीका देखो यार, हर चीज़ का पागल मत हो जाओ चीज़ के लिए। शॉर्ट टर्म गोल मत बनाओ, एक लॉन्ग टर्म बनाओ। और मैं तो यही बोलूँगा यार, पहले अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा बनाने पे फोकस करो। आई एम 23 राइट नाउ, मैं अगले 6-7 साल अच्छे से अपना करियर सेट कर लूँगा भाई। 30 के बाद खेल लूँगा सारे कंपटीशन, कोई दिक्कत नहीं है। 30 के बाद हम एचओ ओलंपिया तक पहुँच जाएंगे, जो मर्जी कर लेंगे जब पैसा होगा जेब में, ठीक है। बट अभी अगर करूँगा तो फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। इस वे में सोचो यार, आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग बॉडी बिल्डर बनना है भाई, तो बनो बॉडी बिल्डर यार, फिर उस चीज़ के लिए पागल हो जाओ, सिंपल सी बात है। पर बॉडी बिल्डिंग करो, बॉडी डिस्ट्रॉय मत करो। टाइम लगता है यार, एकदम नहीं, 2 साल में 3 साल में रिजल्ट नहीं आ जाते भाई, टाइम लगता है। अपनी बॉडी को पहले तोड़ो अच्छे से, हर चीज़ करके देखो, लास्ट में ये चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मत करो। मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। किसी को चीज़ें यूज़ नहीं करनी है भाई, इलीगल है चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज़ है, यहाँ पे जो बात चली थी, ठीक है यार, अगर बात करें, देखो स्टेप्स की बात अगर मैं करूँ, अगर आप अच्छा कोच हायर करते हो, उनको पता है कि किसको मैंने क्या करवाना है। पर आजकल के लोगों में, बिगिनर्स में यार पेशेंस ही नहीं है भाई, उनको चाहिए हर साइकिल पे रिजल्ट। उनको चाहिए, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए थे कि हाँ भाई हमने कंपटीशन खेलना है, 3-4 बंदे थे मेरे पास, छोटे छोटे बच्चे, हमने 50-55 में खेलना है, कुछ भी खेलना है भाई, आप सामान चलवा दो। 17 साल के बच्चे यार, 16 साल के, क्या चलवा दो। मतलब बोलने का मतलब ये है यार कि मैंने उनको समझाया कि भाई लंबी गेम है, आराम से, उन्होंने सबने मेरी बात समझी, ठीक है। अब वो मेरे अंडर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिंपल नेचुरली। मैंने उनको ये बोला यार बहुत उम्र पड़ी है भाई, अभी पढ़ाई तो पूरी कर लो, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर, कईयों को क्या। प्रोफेशनल एथलीट्स की अगर मैं बात करूं, देखो यार एक सिंपल सी बात है भाई, रिस्क हर फील्ड में रिस्क है, बिजनेसमैन की लाइफ में भी रिस्क है, हर लाइफ में रिस्क है। पर रिस्क यार, आप साहिल खान की बात कर लो, ठीक है। साहिल खान भाई जो मर्जी लगा ले, वो ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर ले, शाहरुख खान जो मर्जी लगा ले, वो यंगर दिखने के लिए यूज़ करते हैं ड्रग्स को। उनके पास डॉक्टर्स की टीम बैठी है भाई, उनको छींक भी आ जाए तो डॉक्टर घर पहुंच जाते हैं। आपके मेरे पास कौन है भाई, रात को आपने कुछ लगा लिया और आपको कुछ हो गया, कौन देखेगा। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को तो पता भी नहीं होगा इसको देना क्या है, उसका एंटीडोट क्या होगा क्या नहीं होगा। खुद लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, गलत लग गया, कहीं वेन में लग गया, कुछ और हो गया, फिर क्या होगा। सो मेरा पॉइंट ये है कि यार बिगिनर्स को इस चीज़ से थोड़ा बचना पड़ेगा, गलत चीज़ों में मत जाओ, ठीक है। स्टीरॉइड्स
जितने यूजफुल हैं उतने ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। बात सिर्फ स्टेरॉइड्स की नहीं है, जो पेप्टाइड्स आजकल फैशन चला हुआ, पेप्टाइड आ गया, ग्रोथ हार्मोन आ गए, इंसुलिन के इंजेक्शन, एम्प आ गया, जितनी फैट लॉस ड्रग्स हैं भाई बच्चों, मैं तो बोलता हूँ फैट बर्नर्स तक गलत हैं। स्टिमुलेंट्स मत यूज़ करो, एक आधा करो, 2 यूज़ करो। प्री वर्कआउट्स तक गलत हैं, अगर आप 6 चीज़ें उसमें घुसा के डाल रहे हो। प्री वर्कआउट तक मैं बोलता हूँ ये अपने आपके दिमाग को ख़राब करते हैं, ठीक है, अगर आपके उसमें 6 स्टिमुलेंट हैं, ठीक है। अरे वाह, मेरे लिए किसी ने अच्छा कॉम्प्लीमेंट लिखा है, थैंक्स ब्रो। सो पॉइंट ये है कि यार बिगिनर्स को इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। बाकी अपना डाइट, एक्सरसाइजिंग, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखो। अभी आप मेरे अकाउंट में चेक कर सकते हो, एक दामसल इंजीनियर नाम से लड़का है, ठीक है, तो उसको नेचुरली खेला है इस बार बंदा, और नेचुरली वो बंदा यार मेंस फिजिक में सेकंड आया भाई। और वो बंदा पिछले 5 साल से नेचुरल डाइट फॉलो कर रहा है, मतलब नेचुरली खेला ना, उसने डायरेटिक यूज़ किया स्टेज पे चढ़ने से पहले। बॉडी बिल्डिंग में बहुत ड्रग्स यूज़ होती हैं, सिर्फ स्टीरॉइड्स की बात नहीं है, ठीक है। बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं स्टेज पे चढ़ने से पहले, स्टेज से उतरने से पहले, बहुत, मतलब कभी कभी तो मेरे को लगता है इट्स अ गेम ऑफ ड्रग्स, बट ऐसा नहीं है। ये मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग खराब कर रही है बंदों को। आप ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग उठाओ तो उसमें एक तरीका था, ठीक है, हर चीज़ को लेके मैं यही बोलूँगा, ठीक है। हमने भी कई बार चीज़ें यूज़ नहीं की, अच्छे से नहीं किया सब चीज़ें, ठीक है, जल्दी जल्दी में रिजल्ट निकाले, बॉडी ख़राब हुई। बट ये है कि टाइम लो यार, टाइम लो, आराम से बॉडी बिल्डिंग करो, ठीक है। अच्छी रोटी खाओ, घर की चीज़ें भी खाओ, कोई बात नहीं यार, बॉडी पे थोड़ा फैट आ जाता है भाई, क्या हो गया, कहाँ जा रही है बॉडी, किसको एब्स दिखाने यार आपने, ठीक है। तो देखा देखी में कुछ नहीं होता यार, ठीक है, आप एब्स निकाल लोगे, लड़कियां ग्लूट्स बना लेंगी, कुछ आपको मिल भी जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद क्या आगे फिर, समझो मेरी बात, आगे ये चीज़ें एनाबॉलिक्स, शराब और भांग से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है भाई, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ को सोचो। इसके अलावा किसी के भी स्टेरॉइड्स को लेके, ड्रग्स को लेके कोई भी डाउट है, ठीक है यार, अगर आपको फिर प्रॉपर ही आना है तो आओ मेरे पास आओ, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ, फिर अच्छे से बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। बट मैं यूज़ नहीं करवा रहा हूँ कुछ भी, अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। एनाबॉलिक्स को लेके किसी को कोई भी डाउट है, या करियर को तो मेरे को पता है, करियर को लेके तो सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बट एनाबॉलिक्स को लेके किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लास्ट में ये बात बोल के जाता हूँ, ठीक है। नहीं दिवेश, मैं जो इंडियन वीड है मैं उसको गलत बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे जो लोकल भांग लगी होती है मैं उसको गलत बोल रहा हूँ। आप कनाडा में हो, कनाडा में बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें मिलती हैं तो आप करो, ठीक है। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात जो खा पी के बस सड़क के साइड गिरे रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एनी हाउ, एक चीज़ मैं चलो फिर से समराइज़ करता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर, अगर आप साइकिल की बात भी कर रहे हो, अगर आप किसी कोच के अंडर भी हो, अभी भी कर रहे हो, कुछ भी है, अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई, आपको ब्लड टेस्ट, साइकिल में सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ का होता है, साइकिल में खर्चा सॉल्ट्स का नहीं होता है। आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हो उसका इतना खर्चा नहीं होता है, ठीक है। आपका मतलब डाइट एक्सरसाइजिंग की तो बात अलग है सारी, पर मैं बोल साइकिल में सॉल्ट्स का इतना खर्चा नहीं है, इंजेक्शन खरीदने का इतना खर्चा नहीं है, कोच का इतना खर्चा नहीं है, इतना आपको लीवर सपोर्ट, ऑर्गन सपोर्ट खाने का खर्चा नहीं है जितना आपको खर्चा मेडिकल टेस्ट का है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मेडिकल टेस्ट आपको बिफोर, इन बिटवीन, आफ्टर साइकिल, आफ्टर पीसीटी भी कराने पड़ेंगे आपको। आपको लीवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, टोटल ब्लड काउंट, आपको अपना लिपिड प्रोफाइल, आपको टेस्टोस्टेरोन, एसएचबीजी, आपको एलएच एफएसएच, आपको ई2, ठीक है, आपको सारे टेस्ट ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ें करवानी पड़ेंगी। अच्छा दिवेश, इसमें अगर हम लीवर प्रोटेक्शन की बात करें, लीवर प्रोटेक्शन की देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ऑन साइकिल हो हमेशा ट्राई करो, ये चीज़ आपको कोई और बंदा नहीं बताएगा, ठीक है। अगर देखो लीवर हमारे वैसे, अगर जो भी हम साइकिल पे हैं तो साइकिल पे लीवर जाता है वैसे ओरल स्टेरॉइड यूज़ करके, जो आप टैबलेट फॉर्म में करते हो यूज़। टैबलेट फॉर्म यूज़ मत करो यार, कम यूज़ करो, या तो अगर आप कर रहे हो तो उसको सब लिंगुअली लो। आपने देखा है होम्योपैथिक दवाई होती है, उसको आप जीभ के नीचे रख के लेते हो, ठीक है। अगर आप इस तरह से स्टेरॉइड चेक भी कर सकते हो, ओरल स्टेरॉइड ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, अगर आप उसको टंग के नीचे लग के ले रहे हो, उसको पिघलना दो, मतलब माउथ में ही, उससे क्या होगा, जल्दी ही एब्जॉर्ब होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। बिफोर वर्कआउट आप यूज़ करो, ठीक है। मैं किसी को यूज़ करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिकली है। तो उससे लेकिन ये है कि लीवर पे आपका इफेक्ट कम पड़ेगा। जब आप सबलिंगुअली कोई भी एनाबॉलिक मतलब ओरल लोगे तो वो लीवर पे कम इफेक्ट करेगा, पहली बात। अगर आपका लीवर तब भी खराब हुआ है, देखो साइकिल से पहले तो आपको टेस्ट कराना ही है, लेफ्टी आपका लीवर ठीक है तभी आप साइकिल स्टार्ट करो। ड्यूरिंग साइकिल भी आप क्या करो, एक आधी बार 4-6 हफ्ते के बाद आप एक बार लीवर, मतलब अपने छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो करवाओ ही करवाओ,
ठीक है, LFT RFT वगैरह सारे हैं, वो करवाओ। आपका लीवर ठीक चला हुआ है तो आप चढ़ना दो, ठीक है। आपको मतलब यार साथ में मिल्क थीसल तो ऐड रखो, या एटलीस्ट मिल्क लीवर 52 ऐड रखो, मिल्क थीसल ऐड रखो, या आप मूली खाओ, ठीक है, गाजरें खाओ, मतलब ये चीज़ें भी ठीक रहती है लीवर के लिए। आप आफ्टर जब आपका साइकिल खत्म हुआ तो टेस्ट फिर से होंगे आपके, ठीक है, तो आपको लग जाएगा पता कि बोलने का मतलब है कि आपको बाद में लग जाएगा पता सारा का सारा सिस्टम कि हाँ यार लीवर मेरा ठीक है कि नहीं है। अगर आपका लीवर ठीक होगा तो ठीक है भाई, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका आफ्टर साइकिल आपको लगता है पोस्ट साइकिल में लीवर में दिक्कत है, तो आप अलग अलग कंपाउंड वो यूज़ करो, फिर लीवर 52 ले लो हिमालय का, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी। या आप जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो हमने करी, रेडिश आ गया, ये मूली अच्छी रहती है लीवर के लिए, सबसे अच्छी। इसके अलावा क्या है कि आप मिल्क थेसल यूज़ करो, PCT प्रो आता है आजकल, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप कर सकते हो यूज़। बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप तरीके से यूज़ कर रहे हो। 1 या 2 कंपाउंड यूज़ करो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिवेश ये चीज़ आपको भी पता है मेरे से बेटरली, जिसकी बॉडी भाई बढ़नी है, जेनेटिक्स इतनी गंदी चीज़ है, जिसकी बॉडी बढ़नी है भाई उसकी सिंगल डोज पे, सिंगल डब्बे पे भी बन जानी है। जिसकी नहीं बढ़नी है वो चाहे पूरी दुनिया का सामान ठोक ले, उसकी तब भी नहीं बढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे थे भाई, जो ये सब लिंगुअली बात हो रही थी, मैं चीज़ बोल रहा था आपको, एक मेरी फ्री टिप है सबके लिए। अगर आपने कभी भी कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो ओरल है, मतलब टैबलेट फॉर्म में, अगर आपने चेक करना है वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, आप यूज़ कर रहे हो, मैं उनको ही बोलूँगा, हर किसी को नहीं। आप उसको टंग के नीचे रखो थोड़ी देर के लिए, टैबलेट 30-40 सेकंड में वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो पिघल रही है तो वो ओरिजिनल है, ठीक है। अगर वो नहीं पिघल रही है तो मतलब वो डुप्लीकेसी है, माल ख़राब है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें यार जो हमने सीखी है, पता की है कहीं से। बट ये है कि देखो स्टेरॉइड्स आर हार्मफुल भाई, बहुत इनके डिसएडवांटेजेस हैं। स्टेरॉइड के ग्रोथ हार्मोन के भी बहुत दिक्कतें हैं, पेप्टाइड्स के बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। रिस्क ले रहे हो तो सोच समझ के लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, हवा में रिस्क मत लो, ठीक है। एनी हाउ, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेरे को लगता है बिगिनर्स के लिए वीडियो काफ़ी लंबी होगी अब, ठीक है। मैं यही बोलूँगा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो तरीके से यूज़ करो भाई, अपने मेडिकल टेस्ट करवाते रहो, PCT अच्छे से करो, हर एक चीज़ जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े मैं बैठा हूँ, ठीक है। आई कैन हेल्प यू आउट। बट ये है कि थोड़ा तरीके से चलो जो भी कर रहे हो, एक लॉन्ग टर्म गोल बना के चलो फिटनेस में। फिटनेस शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा फ्रेंड है अभी एक दिवेश, तो वो भी मतलब ठीक है, ही इज़ इन कैनेडा राइट नाउ, इसको बहुत एक्स्ट्रा लेवल नॉलेज है प्रेप कोचिंग का, बट ये क्यों आराम आराम से कर रहा है, क्योंकि इसको पता है यार एक बार ज़िंदगी मिली है, जीनी है यार, ख़त्म नहीं करनी है। सो ये है कि थोड़ा समझो यार सब चीज़ों को, ठीक है, और आराम से खेलो यार, एक कंपटीशन के पीछे पागल मत हो जाओ, मिस्टर हिमाचल का टाइटल चाहिए, कुछ और चाहिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं बनेगी ना, लाइफ बहुत बड़ी है, फिटनेस आपकी लाइफ का एक फेज है, एक पार्ट है, इसको ख़त्म मत करो, मतलब ज़िंदगी ख़त्म मत करो, ठीक है। एनी हो गाइस, गुड नाइट। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो, ठीक है। दिवेश ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, सैनी कैन यू ऑल्सो ब्रीफली टॉक अबाउट ट्रेनिंग ऑन सॉल्ट्स एंड ड्यूरिंग प्रेप। देखो अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ दिवेश, तो देखो ट्रेनिंग की एक सिंपल सी बात है, मैं यही चीज़ बोलूँगा जिस टाइम आप एनाबॉलिक्स पे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, एज यू आर डिप्लेटेड, ठीक है। हाँ, एक दिवेश ने बात की यहाँ पे कि देखो अब मैं अगर बात करूँ, ठीक है, जब आप ऑन साइकिल हो, ऑन साइकिल आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। चलो जब टॉपिक आज उठ ही गया है, क्योंकि इसके बाद मैं इस टॉपिक पर फिर से वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, तो अभी भी आप पूछ सकते हो जो आपको पूछना है। तो देखो बात है, जब आप प्रेप के टाइम पे होते हो, आप कंपटीशन प्रेप पे हो, कंपटीशन प्रेप की हम बात करेंगे डिप्लीशन फेज की, जिस टाइम आप कटिंग पे हो, आपको अपना बॉडी फैट आपका 10 तक आ चुका है, 10 से नीचे जब आप जाना स्टार्ट करते हो ना यार, और आपकी डाइट पहले चेंज होती है। सबसे पहले जो लास्ट के 2-3 हफ्ते होते हैं कंपटीशन प्रेप के या फोटोशूट के, हम उसकी बात करेंगे, गेनिंग की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है दिवेश। सो उस टाइम पे आपकी डाइट भी, पहली बात तो भाई 1000 कैलोरी से कम डाइट पे आ जाता है बंदा, जो एक हार्श अप्रोच है। अब ये अप्रोच भी हम चेंज करेंगे अगली बार से, दिवेश भी चेंज करेगा, मैं भी चेंज करूंगा, पर हमने जो हार्श अप्रोचेस पहले ट्राई की है, और जो मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर 90% करते हैं, 95%, कि लास्ट के 2-3 हफ्ते में बहुत कैलोरीज डिप्लीशन में चले जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन नज़दीक है भाई, स्टेज पे मेडल चाहिए, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या होता है, अप्रोच ये हो जाती है कि हमने जो है बिल्कुल डाइट, मतलब 1000 कैलोरी से भी नीचे, आपको सिर्फ बॉइल्ड फूड खाना है, आपको सॉल्ट कम रखना है, आपको पानी का हिसाब रखना पड़ेगा, तोल मोल के खानी पड़ेगी हर एक चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स कम, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं भाई, ठीक है। उस टाइम पे आपको पंप नहीं आता, एक्सरसाइजिंग की दिवेश ने बात की यहाँ पे,
आप 2-2 घंटे कार्डियो करो यार। उस टाइम पे जब आप साइकिल चलाना इतना इजी काम नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है भाई, ठीक है। आप 2-2 घंटे कार्डियो करना पड़ता है। कार्डियो, कईयों की बॉडी जल्दी भी रिजल्ट निकालती है। मैं अपनी बात भी करूं भाई, हमने 2-2 घंटे कार्डियो किया है, पैदल चल चल के दिवेश और मैंने भी। वर्कआउट में इतने इतने सेट भाई, 50-50 सेट्स तक पहुंचे होते थे, इतने ड्रॉप सेट्स। और जब स्क्वाट मारते तो शिव जी नजर आता था नीचे। तो मतलब बहुत हार्ड होता है। एक्सरसाइजिंग में पंप नहीं आता भाई, उस टाइम पे पता नहीं चलता कि बॉडी में हो भी रहा है, कुछ उठ भी रहा है कि नहीं। बंदा टेर में होता है ना। आपको लो कार्ब्स पे ना आपको नींद आएगी अच्छे से, ठीक है। और ना आपको अच्छे से नींद आने वाली है, ठीक है। और पानी का इंटेक अलग, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ यार कि ये तो हुई इनकी चीज़ें। जो आपका खर्चा आ गया भाई, डाइट का खर्चा, एक्सरसाइजिंग का खर्चा, इन सब चीज़ों का खर्चा, सॉल्ट्स का खर्चा अलग, ठीक है। मतलब खर्चा यार, एक फोटो शूट के लिए भी, कंपटीशन प्रेप के लिए भी इतना लेके चलो। बॉडी बिल्डिंग का जो खर्चा है उस बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। आपको कम से कम 1 महीने का लेके चलो डाइट का। आपको बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं दिवेश, ये टॉपिक थोड़ा ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग का खर्चे की बात अगर हम कर रहे थे, अगर आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलनी है भाई, एक बिगिनर के लिए महीने का 7 से 8 हज़ार रुपये डाइट का खर्चा, 5 हज़ार रुपये सप्लीमेंट का खर्चा, 2 से 3 हज़ार जिम की फीस, ठीक है। उसके अलावा कोच का खर्चा 4-5 हज़ार रुपये तो महीने का वो भी लेगा ही, ठीक है, जिसने आपको प्रेप कोचिंग करानी है। प्लस इसके बावजूद फिर अगली चीज़ जो आपके सॉल्ट्स का खर्चा, एनाबॉलिक साइकिल का खर्चा, वो आपके मेडिकल टेस्ट का खर्चा। एक प्रॉपर प्रॉपर परफेक्ट साइकिल कम से कम आपको 40 से 50 हज़ार तक बैठ सकती है, अगर आप टेस्ट टूस्ट सब चीज़ें, लीवर सपोर्ट, ऑर्गन सपोर्ट खाते खाते देखो तो। एटलीस्ट आप लेके चलो, अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट भी करना चाहते हो एज अ बिगिनर, ठीक है, आपको सब चीज़ें यूज़ करनी है प्रॉपरली, आपका खर्चा कम से कम 25 हज़ार रुपये एटलीस्ट महीने का आपकी जेब में होना चाहिए। 25 हज़ार आपका लगेगा ही लगेगा, आप जितना मर्जी पैसा बचा लो, ठीक है। तो अब यार आप ये सोचो, अगर आपने प्रो लेवल बॉडी बिल्डिंग तैयार स्टार्ट करनी है तो महीने का 25 हज़ार चाहिए भाई, ठीक है। मिनिमम 25 हज़ार, मैक्सिमम 50 भी पहुंच सकता है, ठीक है, बट 25 से 30 हज़ार चाहिए भाई महीने का। अब आप देखो कि अगर आप अपनी बॉडी पे इतना पैसा लगा रहे हो तो ये इतना जायज़ है कि नहीं है। मैं लगा रहा हूँ तो भाई सिंपल सी बात है कि मैं उससे दुगना कमा भी लूँगा इससे, ठीक है। बट आप इतना लगा रहे हो तो लगा सकते हो कि नहीं, ज़रूरी है कि नहीं। नेचुरल का भी कम क्या है, अगर आपने ड्रग्स यूज़ भी नहीं करनी है तो भाई 8 हज़ार रुपये डाइट का रख लो, ठीक है। 5 हज़ार रुपये सप्लीमेंट्स का रख लो, 2-3 हज़ार रुपये जिम की फीस रख लो, और बाकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड करते रहोगे वो भी रख लो। तो इन चीज़ों का भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खर्चे के बिना बात नहीं बनेगी। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, इस फील्ड में मत घुसो, ठीक है। अपने पहले फाइनेंशियली स्टेबल बन जाओ, कहीं और से पैसा करो, फिर इस चीज़ में इन्वेस्ट करो तरीके से। ये मतलब बॉडी बिल्डिंग की गेम ही ऐसी है, क्योंकि उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप स्टार्ट करो फिर बीच में छोड़ दो, फिर स्टार्ट करो फिर छोड़ दो। एक बार एक मनी बेस आपको बनाना ज़रूरी है। तो मैं बिगिनर्स को ये बोलूँगा कि भाई पहले बॉडी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचो कि हमने एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, जॉब लेनी है, कुछ भी करना है जहाँ से हमें पैसा आना स्टार्ट होगा। मेन तो गेम पैसे की है यार, माँ बाप की जान कब तक खाओगे पैसे के पीछे, है ना। ये बात तो सही बोली यार। सारी फेडरेशन जो है मतलब इतना लेके चलो, सारी फेडरेशन जो है, मतलब डोप टेस्ट कौन कराता है इंडिया में? डोप टेस्ट भाई महंगा पड़ता है, कौन कराएगा डोप टेस्ट? स्पोर्ट्स में तब भी होता है, बॉडी बिल्डिंग में यहाँ पे कौन ही कराता होगा? दिवेश को पता होगा, मेरे को नहीं लगता कोई डोप टेस्ट करवाता भी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी रहेगी बात यहाँ पे, हाँ हिमांशु बोल रहा है कि फिटनेस इज़ नॉट फॉर मी, आई एम ब्रोक। हिमांशु, फिटनेस ऐसी चीज़ है भाई, मैं तो सोचता हूँ अगर मैंने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया होता तो क्या पता मैं ऑडी खरीद लेता, है ना। तो ये चीज़ है यार, देखो अब आराम से चलो, है ना, आराम आराम से करो, सब कुछ हो जाएगा वक्त आने पे, पर टाइम लो, ठीक है। जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं, मेरे को पता है बड़े बंदे वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, जिनको लगता है कि भाई अब मैं मिस्टर हिमाचल की तैयारी कर लूँ, ऐसा कर लो भाई, एक बार खड़ना है शौक के लिए खड़ लो। बट मैं आपको ड्रग्स के लिए अवेयर कर रहा था, जो मेरा काम था, कि ये चीज़ गलत है इतनी छोटी एज में, ठीक है। तरीका है हर चीज़ का, पर अभी एज नहीं हुई है, ठीक है। आराम से करो यार, पूरी ज़िंदगी करनी है। 2-3 साल का गोल मत बनाओ, एक लॉन्ग टाइम का गोल बनाओ। बॉडी सिर्फ 4 साल के लिए बनानी है बस, किस चीज़ के लिए बनानी है, क्या चाहिए ऐसा? चलो एनी हाउ, गुड नाइट गाइज, करते हैं हम बात, किसी और टॉपिक को लेके आएंगे आपके पास। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हाँ दिवेश, सही बात है।